ठंडी में क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है? पर बताओ? खाना खाना बहुत अच्छा है, अलग-अलग खाने को हुँ, मिलता है। गाजर का हुँ, हलवा। चाय अच्छी। गाजर का हलवा, ठीक है, वेरी गुड और अच्छा क्या नहीं है? बहुत ठंड। क्यों? नहीं, काम काम पे जाना, ठंडी काम में पे काम पे जाना जाना। हुँ, पढ़ाई अच्छा करना जी, सर। पढ़ाई करना, काम करना और पढ़ाई करना तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता, उसमें सर्दी क्या करेगी और गर्मी क्या करेगी? सुबह-सुबह कॉलेज जाना ठंड में। सुबह-सुबह कॉलेज जाना, तो गर्मियों में सुबह-सुबह कॉलेज जाने का मन करता है कि आज तो गर्मी है, आज सुबह-सुबह कॉलेज जाएँगे? हुँ? बताइए, बताइए क्या नाम है आपका? संजीवनी जी। पर गर्मी में करता है बट ठंड में कंबल से निकलने का मन नहीं होता। तो गर्मी में पूरा करता ना कि चलो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब तो 100% हम कॉलेज जाएँगे, जाएँगे आज तो। चाहे कोई भी बहाना आए, हमने कॉलेज जाना ही जाना है। हुँ? ऐसा होता नहीं है। यस। ये सिर्फ ध्यान से समझिए, बड़ी खूबसूरत बात है। मन की प्रवृत्ति है विचलित होना। वो जहाँ है, वहाँ पे उसको सुकून मिलता नहीं है। इसलिए शायद वो हर जहाँ पर है, वहाँ से तो छुटकारा पाके कहीं और ही जाना चाहता है। जब हम सर्दी में आते हैं, तो हमें सर्दियाँ कुछ समझ लो तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी थोड़ी-सी बढ़ती है, तो हमें लगता है बढ़ क्यों गई है ये? इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से वैसा हो रहा है, यहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ नहीं आ पा रहे। जब बारिश पड़ती है, गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी के बाद जब बारिश पड़ती है, तो कुछ दिनों के लिए बड़ी अच्छी लगती है, फिर लगता है क्यों इतनी बढ़ गई है, कीचड़ हो गया है, यहाँ जा रहे हैं तो फँस रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं तो फँस रहे हैं, ट्रैफिक कितना हो गया, कितनी परेशानी हो रही है। जब गर्मी होती है, सर्दी के बाद जब थोड़ी-सी गर्मी शुरू होती है होली के टाइम पर, तब अच्छी लगती है गर्मी, वाह! चलो फाइनली धूप आ गई है, फाइनली एनर्जी आएगी, फाइनली पॉजिटिविटी आएगी, फाइनली वार्मथ महसूस हो रहा है। फिर जैसे ही वो गर्मी थोड़ी-सी बढ़नी शुरू होती है, फिर हमें लगता है कितनी गर्मी आ गई, अब एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, पंखे काम नहीं कर रहे हैं, कूलर काम नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? पूरा यूनिवर्स हमारे हिसाब से चले? हाँ, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ हम जैसा चाहते हैं एग्ज़ैक्टली वैसा ही चले। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमारे घर में भी हैं ऐसी बात नहीं है जिन्हें एक पर्टिकुलर मौसम ही पसंद है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि विचलित मन की प्रवृत्ति को बदलना, उसे ठहराना, जो है जैसा है उसे एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, उसी के मध्य में से यानी कि उसके बीच में से एक रास्ता खोज लेना और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना। क्योंकि अदरवाइज़ तो हम फँस जाएँगे। क्योंकि हम हर चीज़ देखो माइंड ना बड़ी बहुत shrewd है ये माइंड, बहुत क्लेवर है। कभी इसको ऑब्ज़र्व किया हो ना ये बहुत shrewd है, बहुत क्लेवर है, बहुत कनिंग है, बहुत शातिर है। इसके पास इतनी जस्टिफिकेशंस हैं हर चीज़ के लिए, इतने बहाने हैं, इतने एक्सक्यूज़ेज़ हैं, इतने जजमेंट्स हैं, गुड, बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इतने ओपिनियंस हैं, इतना सब कुछ है। अगर इसके चक्रव्यूह में फँस गए तो फँसते चले जाओगे। ये आपको चैन से टिकने नहीं देगा। इसके पास हर चीज़ मौजूद है। हर जस्टिफिकेशन आप खुद को दे सकते हो अपने आप को सही साबित करने के लिए। हमारे भीतर जो ईगो, ईजीओ है, ये बहुत चालाक है। कभी अपने आप को महसूस करोगे, कभी अपने आप को जानोगे, कभी अपने भीतर जानने का प्रयास करोगे कि एक्चुअली क्या है तो समझ में आएगा ये सारी चीज़ें हमारे भीतर है। तो इसका छँटना ही, इसको समझना ही, इसको बाहर करना ही, इससे परे होना ही जीवन है। क्योंकि फँसते तो सारी ड्युअलिटीज़ में ही है ना। बारिश अच्छी है, सर्दी अच्छी नहीं है, गर्मी अच्छी है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये सही है, ये गलत है। ये सारे के सारे हमारी परसेप्शंस और प्री कंडीशन्ड नोशंस हैं। सोचिए गौर से, हर मौसम अपने साथ कुछ लाता है, अपने साथ कुछ बहुत खूबसूरत लाता है। लेकिन हम शायद जब उसकी थोड़ी-सी चीज़ें बढ़ती हैं, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद हमारा बॉडी माइंड इक्विप्ड नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, या हम इक्विप्ड करना नहीं चाहते या कर नहीं पाते या कर नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे फ्रीज़िंग टेम्परेचर्स में रहते हैं, कनाडा में टोरंटो, वैंकूवर ऐसी जगहें हैं, वैंकूवर का तो पता नहीं है, आई थिंक टोरंटो ऐसी जगह है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ पे कोई और भी था कनाडा से
उस दिन बात हो रही थी, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। तो वो कह रही थी -20 तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो वहाँ पे क्या लोग काम पे नहीं जाते? सोचो। वहाँ पे क्या लोग पढ़ाइयाँ नहीं करते? करते हैं। अपने आप को बॉडी इतनी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है कि वो हर जगह अडैप्ट कर सकती है, हर जगह से इक्विप्ड हो सकती है, हर जगह से एक मध्य में रास्ता खोज के अपना सब कर सकती है। इसका मतलब बॉडी इतनी पावरफुल है, माइंड इतना पावरफुल है कि सारी चीज़ों से हम इक्विप्ड हो सकते हैं। लेकिन मन की प्रवृत्ति यही है कि हर बारी कम्फर्ट में चले जाना, हर बारी अपने भीतर ना झाँकना, हर बारी बाहर की चीज़ों के चक्रव्यूह में ही अपने आप को अटकाते रहना कॉन्स्टेंटली। तो अगर मन पे इन सेंसेशंस पे मन क्या है आपके 5 सेंसेशंस हैं। कौन से? यही है ना? पूरा ब्रह्मांड इसी से आपको महसूस होता है। ये जो पारों पाँचों जो सेंसेशंस हैं जहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूँघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसी से तो ब्रह्मांड महसूस हो रहा है। इन पाँचों सेंसेशंस की स्लेवरी में इंसान फँस जाता है। और जब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को पाठ दे रहे हैं, उसमें बस यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इन पाँचों सेंसेशंस की स्लेवरी मत रखो। वो जो 5 घोड़े हैं उस रथ पे वो पाँचों सेंसेशंस के बराबर कहे गए हैं। वो जो चैरियट है वो आप हैं। मतलब मन को काबू में रखना। उन पाँचों घोड़ों को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, उस चैरियट को आप कंट्रोल कर लेते हैं, तभी तो कहा जाता है कि आप योगी हैं। तभी तो कहा जाएगा आप अर्जुन हैं, तभी तो कहा जाएगा आप संत हैं, तभी तो कहा जाएगा आप इक्विपॉइस्ड, इक्विबैलेंस, इक्वानिमस हैं। ये पाँचों सेंसेशंस ही तो हमें भगाते हैं कॉन्स्टेंटली। इन पाँचों सेंसेशंस की स्लेवरी ही हमें फँसा के रखती है। जितना इन सेंसेशंस से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा परे होते हुए इनको कंट्रोल कर लेंगे कि आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं तो जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब आप कहीं बाहर निकले मार्केट के अंदर, आपको कोई थियोब्रामा की शॉप दिख गई या कोई पेस्ट्री की दुकान दिख गई, आपने पेस्ट्री देखी और मन ललचाता है पेस्ट्री खाने का। सेंसेशंस, एक्सपीरियंसेस जो मेमोरी है यहाँ पर कहेगी खा लेते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा ऐसा लगेगा, बड़ा वैसा लगेगा। लेकिन वहीं पे तो कंट्रोल होता है सारा का सारा। वहीं पे तो उन सेंसेशंस पे काबू पाना है। और हमने इन सेंसेशंस पे अगर काबू पाना शुरू कर दिया क्योंकि वहीं मन विचलित हुआ, मन की प्रवृत्ति है विचलित होना, भटकना, जैसे ही वो भटकेगा, वो जाएगा वहाँ पर। पता नहीं जेब में पैसे हैं कि नहीं है, पता नहीं बॉडी अलाउ कर रही है कि नहीं, पता नहीं डायबिटीज़ है, पता नहीं शुगर है, लेकिन जैसे ही वो देखता है, जैसे ही वो सूँघता है, जैसे ही उसकी हल्की-सी बाइट लगती है, टच लगता है, शुगर का सेंसेशन होता है, माइंड चाहता है अब और चाहिए, अब और चाहिए, अब और चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग जो मीठा छोड़ चुके हैं ना, वो एक बाइट भी नहीं लेते मीठे का क्योंकि उनको पता है कि जैसे उन्होंने एक बाइट ले लिया मीठे का, तो वो सेंसेशंस फिर काबू से बाहर हो जाती है। और यही सारी सेंसेशन लस्ट और ग्रीड के फॉर्म में सब जगह आती हैं। फिर वो हर चीज़ को हासिल करना चाहती हैं। जैसे आज मैं सुबह-सुबह गार्डन में जा रहा था, टेकिंग अ वॉक एंड रन, तो मैंने एक फूल देखा और पहली प्रवृत्ति, पहला सेंसेशन होती है आपकी कि आप इस फूल को तोड़ के अपने पास रख लो। आपको खूबसूरत चीज़ दिखती है, आपकी प्रवृत्ति कहती है कि इसको छोटा-सा फूल है, इतने सारे फूल हैं वहाँ पर, तोड़ के अपने पास रख लो, अपनी कॉपी में डालो, अपनी किताब में डालो, अपने पास रख दो, किसी को दे दो, जो भी है। लेकिन यही तो हमें कंट्रोल करना है। उसकी खूबसूरती, उस फूल की खूबसूरती उसी गार्डन के अंदर है, उसे हासिल नहीं करना है। हम हर चीज़ को हासिल करके अपने पास रखना चाहते हैं। मन की प्रवृत्ति, सेंसेशंस की प्रवृत्ति है कि इसको हासिल कर लूँ क्योंकि ब्यूटी दिख रही है उसके अंदर, आँखों को बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेग्रेंस महसूस हो रही है। पाँचों सेंसेशंस कहते हैं कि उसमें से जो भी पर्टिकुलर सेंसेशन उस समय काम कर रहा है, वो चाहता है इसको हासिल करके अपने पास रख लो, राइट? लेकिन यही नहीं करना है, उसको वहीं छोड़ देना है क्योंकि फूल की सबसे खूबसूरती उसके गार्डन में ही है, आपके घर में नहीं है, आपके वास में नहीं है, आपके टेबल पे नहीं है। आपने टेबल पे रख रखा तो आपने उसे हासिल करने का प्रयास किया। हासिल कुछ होगा नहीं, बेचारा मर जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन जो उसकी खूबसूरती वहाँ बगीचे के अंदर है, जहाँ पे आते-जाते लोग उसको देख सकते हैं, उसको तोड़ने में नहीं, उसको हासिल करने में नहीं। और यही हम जीवन में भी करते हैं। जैसे कोई इंसान पसंद आ जाता तो 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 समझदार को इशारा काफ़ी है। यही करने का प्रयास हो रहा है बस और यहीं फँस जाते हैं। करेक्ट? अब बेचारा फूल तो बेज़ुबान है। अगर फूल में ज़ुबान होती तो वो भी आपको कहता।
अरे क्या पगला गए हो क्या? क्यों हासिल करने का प्रयास कर रहे हो? क्यों तोड़ रहे हो मुझे यहाँ से? लेकिन इंसान बेज़ुबान नहीं होता। वो रिवोल्ट करता है, वो रिबेल करता है, वो बोलता है कि ये क्या बेवकूफ़ाना हरकत हो रही है, क्या बदतमीज़ी हो रही है, क्यों मुझे हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करता है, फिर आप फँस जाते हो, फिर आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो, अरे दिख तो बड़ा खूबसूरत रहा था। लेकिन जब तक नहीं बोलता तब तक अच्छा है, जब बोलना शुरू करता है तो अपने हक माँगता है, जब अपने हक माँगता है तो बेज़ुबान से ज़ुबानदार हो जाता है। मैं क्या करूँ बताओ? फिर वही इंसान जो स्टार्टिंग में बड़ा खूबसूरत महसूस होता है, जब आपकी उससे असहमति होनी शुरू हो जाती है, तो वो खूबसूरती फिर बदसूरती में बदल जाती है। जब तक आपकी सारी बातें वो सुन रहा है, आप उसकी सारी बातें सुन रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है, उसकी सहमति और आपकी सहमति के बीच में एक लाइन ड्रा होनी शुरू हो जाती है, तो वो इस तरफ जाती है और इस तरफ जाती है। फिर वही खूबसूरत इंसान बदसूरत भी दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर ईगो के चलन शुरू हो जाते हैं। मैं ये हूँ, आप वो हैं। फिर मैं और आप का फ़र्क शुरू हो जाता है। फिर मैं और आप जो पहले हम थे, फिर ये मैं हूँ और ये आप हैं, तो फँस गए। तो जीवन में जो चीज़ खूबसूरत है, उसे वहीं रहने दें। माइंड की प्रवृत्ति होगी, मन की प्रवृत्ति होगी, उसे पकड़ने की, सेंसेशंस की प्रवृत्ति होगी, उसे हासिल करने की। एक बहुत खूबसूरत ऑब्जर्वेशन, आई वाज़ स्पीकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो इन द मॉर्निंग व्हिच आई ऑब्जर्व्ड। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो ये ऑब्जर्व करें, बड़ा खूबसूरत है। अम, सुबह-सुबह कल सुबह-सुबह उठा, आई वेंट फॉर अ ड्राइव इन द मॉर्निंग। तो मैं जहाँ मैं रहता हूँ, लोखंडवाला से लेकर टाउन, दैट इज़ कोलाबा। अगर बॉम्बे के बारे में आपको पता है, 1.5 घंटे का रास्ता है सुबह-सुबह। तो मैं निकल गया ड्राइव पे। अब क्या होता है ना, मैं ऐसे निकल जाता हूँ अपनी फितूर के अंदर, गाने-वाने सुनते हुए निकल गया। तो जैसे-जैसे मैं जिस-जिस जगह से क्रॉस कर रहा था ना, उस जगह पे सेंसेशन शुरू हो जाती है माइंड के अंदर। जैसे हाइपोथेटिकली मैंने मिठी बाई कॉलेज के पास से जुहू में निकला, तो वहाँ पे एक वड़ा पाव वाला बड़ा फेमस है, बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। कडूस सा उनका वड़ा पाव, उनका सैंडविच। मैंने वहाँ से क्रॉस किया, क्रॉस करने से पहले ही मेरे दिमाग में, मेरे मन की प्रवृत्ति में आ गया कि रुक जाते हैं, सैंडविच खा लेते हैं, इट्स लवली, डिलीशियस चिली चीज़ सैंडविच। लेकिन मैं रुका नहीं, आगे बढ़ते हैं। शायद हो सकता है एक सेंसेशन आई। होता क्या है, जैसे ही आप उस जगह के आस-पास पहुँचते हैं, उससे पहले आपको कोई सेंसेशन नहीं आती। जब तक आप अंधेरे में होते हैं, आपको कोई सेंसेशन नहीं। जैसे आप जुहू आस-पास पहुँचने लगते हैं, वो दुकान आस-पास आनी शुरू होती है, आपका माइंड के अंदर से एक फ़ोल्डर है ना, या फिर यहाँ से फ़ोल्डर्स खुलते हैं अलग-अलग प्रकार से। फ़ोल्डर खुला, ठक, 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 मेमोरी, एक्सपीरियंस, पिछली बार खाया था, टेस्ट बड़ा अच्छा था, बहुत मज़ा आया था, बहुत एन्जॉय किया था, सेंसेशंस आ गया, सेंसेशन आपको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप पास हो गए। फिर मैं थोड़ा-सा और आगे गया, फिर मैं बांद्रा की तरफ गया, तो वहाँ सैन चुरोस है लेफ्ट में, जहाँ पे चुरोस मिलते हैं चॉकलेट डिप में डाल के। जैसे सैन चुरोस के पास पहुँचा, वहाँ पे एक सेंसेशन है, वाह, 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 वाह! चॉकलेट, 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 लेट्स हैव चॉकलेट, इट्स सैटरडे मॉर्निंग, इट्स अ चीट डे, यू कैन हैव चॉकलेट। पास्ड थ्रू दैट, थोड़ा और आगे गया, हाजी अली की तरफ पहुँचा, तो वो तो मना, अरे, अरे! सीताफल आइसक्रीम, इनकी क्रीम वाली सीताफल कितनी कमाल की है, लेट्स हैव दैट। टक, 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 फिर मेमोरी, फिर सारे एक्सपीरियंसेस, फिर रिकॉर्डिंग, फिर पास हुआ। फिर मैं पहुँचा कोलाबा की तरफ, फिर वहाँ पे एक लियोपोल्ड कैफ़े है, फिर मुझे लगा वाह! यहाँ का ब्लूबेरी चीज़ केक बड़ा कमाल का है। लेट्स हैव द ब्लूबेरी चीज़ केक। ठक, 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 मेमोरी, एक्सपीरियंसेस, फिर वहाँ से पास हुआ। फिर एक बारी मैंने सोचा चलो एक जगह रुकते हैं, कोलाबा में एक जगह है ज़ेन कैफ़े, तो मैंने सोचा वहाँ पे ग्रेनोला घर में खत्म हो गया है। अब देखो ये भी कमाल की बात है ना, उससे पहले तक घर में क्या खत्म हो गया, क्या नहीं, याद ही नहीं रहता, लेकिन जब आप उस जगह में पहुँचते हैं, तो आपको याद आ जाता है घर में ग्रेनोला खत्म हो गया है, घर में शायद सॉस भी नहीं है, एक काम करते हैं, लेट्स गो देयर। फिर मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, वापस चलते हैं। फिर एक समय मेरा मन आया वहाँ से कि मैं अलीबाग ही निकल जाता हूँ एक्चुअली। वहाँ से जेट्टी मिलती है टाउन से टुवर्ड्स अलीबाग। मैंने कहा आज का दिन फ्री है, लेट्स गो टू अलीबाग, 2-3 घंटे वहाँ बिता के आते हैं। फिर मैं रुक गया, फिर मैं वापस आया। वापस आते समय मुझे एहसास हुआ कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ये होता क्या है कि मन की प्रवृत्ति विचलित है, वो भटकती रहती है, वो भागती रहती है, वो सेंसेशंस आपको भटकाते हैं, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, और हर चीज़ को पाने के बाद हमें ऐसा लगेगा हम ज़्यादा फुलफिल्ड हो गए हैं। ऐसा लगता है ना? सैंडविच खाने के बाद ऐसा लगता है फिल्ड हो गया, फुलफिल्ड कह लो या फिल्ड कह लो, जो भी कह लो, सेंसेशंस फिल हो जाती हैं। तो हर चीज़ जो हम आस-पास देखते हैं या सूंघते हैं या सुनते हैं, टच करते हैं, उससे हासिल कर लेंगे, उसे ले लेंगे,
तो हम फील्ड महसूस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यही है, हम ऑलरेडी फुलफिल्ड होते हैं। पेट तो तब भी भरा ही हुआ था। बस इसकी मुझे उस समय अवेयरनेस थी कि यार मैंने अभी 8 साढ़े 8 बजे तो खाया है, तो मेरा नॉर्मल टाइम 10 ओ क्लॉक होता है, तो 10 ओ क्लॉक से पहले तो मैं कुछ चखूंगा भी नहीं। क्योंकि इस दिमाग में इस अवेयरनेस और इस रिजॉल्व की प्रवृत्ति थी, तो मैं मन के सेंसेशंस पे काबू पाया या पा पाया। अगर मेरा ये रिजॉल्व नहीं होता या मुझे अपनी बॉडी के अवेयरनेस नहीं होते कि यार वाकई में भूख तो है नहीं, क्योंकि 9 बजे के आसपास का टाइम है। माय यूजुअली नेक्स्ट मील टाइम इज 10:30 आफ्टर माय ट्रेनिंग एंड द फर्स्ट मील इज अराउंड 5:30, राइट? तो होता क्या है, अब मुझे क्योंकि बॉडी की अवेयरनेस थी, क्योंकि समझ थी, क्योंकि खुद को देख पाया, ये सिर्फ मुझे भटकाने का प्रयास हो रहा है। अगर आप ये सारी चीजों को देख पाएंगे आपके भीतर क्या हो रहा है, तो आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। वरना क्या होगा, सेंसेशन बाय सेंसेशन बाय सेंसेशन बाय सेंसेशन आप फंसते चले जाएंगे। पहले जमाने में या एक टर्म सुनी थी, मनमौजी होना चाहिए। ये मनमौजी की परिभाषा ना अगर थोड़ी सी गहराई में समझी जाए, तो जो मन की प्रवृत्ति में विचलित रहता है, हर बारी वो फंसता चला जाता है, तो मौज में नहीं रह पाता। जो मन से ज्यादा कनेक्टेड है कॉन्स्टेंटली, जो मन की विचलित प्रवृत्ति के साथ अटका हुआ, अपने सेंसेशन में अटका हुआ, उसको मौज थोड़ा ना होती है। उसको क्या होती है, पल में मौज होती है और पल में वो डिप्रेशन में भी आ जाता है। पल में किसी ने कुछ कहा तो बड़ा अच्छा लगता है, पल में किसी ने क्रिटिसाइज किया तो फिर वापस एंग्जाइटी पैनिक अटैक। तो क्या हमें इस प्रकार का जीवन जीना है? अगर आप इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने मन की प्रवृत्ति और उसके विचलित होने के गुलाम हैं। अभी फैसला आपको करना पड़ेगा कि आपको इस गुलामी में जीवन बिताना है या नहीं, क्योंकि इसमें तो फंस जाएंगे। इसमें तो क्या है, किसी ने आज तारीफ की तो बहुत अच्छा लगेगा 2 मिनट में, लेकिन कल वही इंसान जब आपको क्रिटिसाइज करेगा तो हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी। अनन्या, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप समझे? तो अगर आप ये सारी चीजें देख लेंगे अपने अंदर, ये सारे सारे फोल्डर्स कैसे खुलते हैं, ये सेंसेशंस कैसे आती हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं कह रहा हूँ। इसका सबसे बेहतरीन खूबसूरत तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं है। सेंसेशन आ रही है, आने दो, वो अपने आप चले जाएगी। जो सेंसेशन जुहू से बैंड्रा पहुंचते चेंज हो जाती है, आप समझे? ऐसे ही कुछ हुआ ना, जुहू में सैंडविच था, बैंड्रा में सैनचुरोज हो गया। दोनों अलग अलग हैं, एक डेजर्ट है, एक नील है। आप समझे? इसका मतलब ये भी सही नहीं है और वो भी सही नहीं है। ये सिर्फ हमें भटकाया जा रहा है। मायाजाल क्या होता है, मोह माया क्या होता है, आपको भटकाना ही तो है हर प्रकार से। वेद शास्त्र क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भटको नहीं, आप अपने रिजॉल्व जिसको तय कर लो, उस पे उसको पकड़ लो, उसी के साथ रहो। क्यों मौन व्रत की प्रवृत्ति बताई गई है? क्यों व्रत की प्रवृत्ति बताई गई है? क्यों इस्लाम में रोजे कहा गया है? क्यों व्रत कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, अपनी सेंसेशंस पे कंट्रोल कर सके, कि सामने खाना पड़ा है, नहीं खाना है। सामने लजीजदार से लजीजदार खाना पड़ा है, मैं नहीं खाना है। खाना क्या, हमें तो पानी भी नहीं पीना है। हमारे सामने हजारों लाखों लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, लेकिन मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तय कर लिया, जबान से शब्द नहीं निकलेगा। जब मैं तय करूंगा इस जबान से शब्द निकलेंगे, तब निकलेंगे, ना उससे पहले ना उसके बाद। मतलब क्या है इसका? आप क्या कंट्रोल कर रहे हो? आप अपनी टंग कंट्रोल कर रहे हो। जबान यहां से निकलती है ना, इस टंग के साथ टेस्ट भी अटैच्ड है, तो आपने टेस्ट की ग्रीड को कंट्रोल कर लिया। खाना क्या है? खाना इतनी कमाल, इतनी बड़ी चीज होती है, उसको देखते ही कुछ हो जाता है जहन में, आत्मा में, दिमाग के अंदर, सेंसेशंस बेकाबू हो जाती हैं। आपने अगर उसको कंट्रोल कर लिया, तो आपने इतनी भारी भरकम सेंसेशंस को कंट्रोल कर लिया। टच क्या है? क्यों पीपल आर सो obsessed and lustful towards touching the opposite sex? कि टच टच मिल जाए, किसी तरह से टच मिल जाए, टच मिल जाए उस सेंसेशन के लिए, क्योंकि वो दिमाग में जब घर कर लेती है वो सेंसेशन, वो बेकाबू हो जाती है। ये सारे सेंसेशंस के ऊपर जितना हम नियंत्रण, मैं ये नहीं कह रहा आप इसे डिलीट कर दें, डिलीट तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बॉडी के थ्रू आप ब्रह्मांड को महसूस कर रहे हैं। जिस दिन ये बॉडी ढह जाएगी, जिस दिन ये सेंसेशन सारे ढह जाएंगे, तो बॉडी भी ढह जाएगी। बॉडी ढह जाएगी तो आप भी ढह जाएंगे, फिर कुछ बचेगा नहीं। लेकिन कम से कम इन सेंसेशंस का इतना पागलपन तो ना हो कि आप इस चक्रव्यूह में फंसते हुए अपने आप को फिनिश कर लें। जो लोग
मोटापे से परेशान है, किस लिए? क्या मोटापा एक दिन में आया था? क्या डिज़ीज़ेज़ सारी की सारी पेट के अंदर एक दिन में आई थी? नहीं। रोज़ सेंसेशंस आ रही थी, हमने उन सेंसेशंस पे नियंत्रण नहीं किया, रोज़ खाना आ रहा था, रोज़ ल लज़ीज़दार खाना घर में बनी जा रहा है, बनी जा रहा है, बनी जा रहा है और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 महीने बाद देखते हैं कि पेट इतना निकल गया, उसमें बीमारियाँ आ गई, एसिड्स आ गए, ये आ गया, वो आ गई, हमारा ही है और किसी और का थोड़ा ना है। अब इसके लिए ईश्वर को ब्लेम करना, इसके लिए दोस्तों को ब्लेम करना, खाने को ब्लेम करना, नो, दैट इज़ नॉट द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। द राइट पर्सपेक्टिव इज़ आपके सामने था, आप अपने टेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए। जितने भी लोग मोटापे से परेशान हैं, जो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं ज़्यादा हो गया है बॉडी का वेट या फैट परसेंटेज, वो इसलिए है क्योंकि खाना बॉडी को इतना ही चाहिए था। लेकिन ज़ुबान को टेस्ट इतना चाहिए था। चाहिए था ना? ज़ुबान नहीं मानती, टेस्ट नहीं मानता। बहुत सारे लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ुबान को इतना सारा चाहिए। बोलना शायद सिर्फ़ इतना ही होता है, इतनी ही ज़रूरत होती है, इतने ही शब्दों का प्रयोग सही होता है। लेकिन हम उलझ जाते हैं, तो उलझ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे जितना हम अपने सेंसेशंस पे, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता कही जाती है लोगों को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे खूबसूरत बात, सबसे बड़ी बात जो है उसके अंदर यही है ना कि अर्जुन अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो, तभी तो जीवन में अर्जुन बन पाओगे, तभी तो अपने जीवन लक्ष्य को साध पाओगे, तभी तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिखेगी, क्योंकि सेंसेशंस कहीं भटकाएँगे नहीं। वरना सेंसेशंस भटकाते रहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 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 इतनी सारी भटकन के अंदर कहाँ से ही देख पाओगे? क्लैरिटी कहाँ से आएगी? कन्फ्यूजन्स इतनी ज़्यादा है, आज के ज़माने में चॉइसेस ही चॉइसेस हैं हर चीज़ के लिए, कपड़ों की चॉइस है, जूतों की चॉइस है, हर चीज़ खाने की चॉइस है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी चॉइसेस नहीं है आपके पास? क्या ये चॉइसेस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगी? क्या ये चॉइसेस कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं करती? एक मिनट पे ज़ोमैटो पे जाते हो, ऐसा लगता है आज सैंडविच खा लेते हैं। नहीं, 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 फिर अचानक से कोई डिश की फ़ोटो दिख जाती है। अरे ये खा लेते हैं, अरे फिर ऐसा लगता है कुछ और खा लेते हैं, फिर कुछ और। खाना क्या है समझ में नहीं आता। बॉडी परेशान हो जाती है। खाना सोचा था कुछ और खाने के लिए, ज़ोमैटो खोला, स्विगी खोला तो कुछ और दिख गया, ऑर्डर कुछ और हो गया, खा कुछ और लिया। ऐसा ही तो हो रहा है, इतने सारे डी-अलाइनमेंट हैं। अलाइनमेंट ज़रूरी है, सारा अलाइनमेंट का खेल है। जितना आप अलाइन्ड हो जाएँगे, उतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल हो जाएँगी लाइफ़ के अंदर। अलाइनमेंट के लिए क्या चाहिए? जब डिसीज़न मेकिंग जो है आपको बार-बार ना करनी पड़े, जब डिसीज़न मेकिंग बार-बार नहीं करनी पड़ती है तो उसे कहते हैं हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होता है? जब आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे 5 बजे उठने की हैबिट है तो इट्स अ चॉइसलेस डिसीज़न मेकिंग। हैबिट क्या होती है? गाड़ी चलाते हो, क्या उसमें चॉइस होती है आपकी? अपने आप ही गियर पे हाथ जाता है, अपने आप ही पैर जा रहे हैं, अपने आप ही एक्सेलेरेटर पे जा रहा है, अपने आप गाने भी सुन रहा है, अपने आप कन्वर्सेशन हो रही है, फ़ोन कॉल, मतलब चॉइसलेस हो रहा है ना सब। हाँ, जब आपने सीखना शुरू किया था गाड़ी चलाना, तब आप कॉन्शियसली सब चीज़ें कर रहे थे। किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए तब डिसीज़न लेना पड़ता है कि इसको कैसे करना है, इसका क्या करना है, नहीं करना है, करना है। एक बारी जब आपने डिसीज़न ले लिया, तो उसके बाद वो चॉइसलेस है और जब वो चॉइसलेस है, तो वो हैबिट है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हैबिट। क्या हम मन की प्रवृत्ति जो विचलित है, उसको भी हैबिट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जब एक बारी हैबिट बन जाएगी, तो वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि उसकी हैबिट है, अब डिफ़ॉल्ट कंडीशनिंग है, राइट? अब वो डिफ़ॉल्ट कंडीशनिंग आपने क्यों डाली, वो आपके ऊपर है। आपने हैबिट क्यों शुरुआत की, ये आपके ऊपर है। अगर किसी ने सुबह 5 बजे उठने की हैबिट शुरू की, तो हो सकता है उसको बहुत एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स हो रहे हों, उसको सुबह उठ के अच्छा महसूस होता है, राइट? तो जब उसे अच्छा महसूस होता है, तो उसने 2, 3, 4 दफ़ा ये किया, उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें हैबिट में तब्दील हो गई, फिर बॉडी 12 बजे सोए, 2 बजे सोए, 4 बजे सोए, वो अपने आप 5 बजे उठ जाती है, क्योंकि वो हैबिट में तब्दील हो गई है, 6 महीने से वो चल रहा है। अब वो चल रहा है तो इट्स चॉइसलेस। आपको अपने आप ही बॉडी उठा देगी, आप 2 बजे भी सोएँगे, आपको 5 बजे उठा देगी। आप 3 महीने सुबह 5 बजे उठ जाइए, 3 महीने भी ज़्यादा कहते हैं, मैंने 1 महीने उठ जाइए, आपको क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या हुआ इसका? इट इज कन्वर्टेड इनटू अ हैबिट। Choiceless decision making. We don't have to make a choice now. We don't have to make any decision right now. तो क्या ये लाइफ का बेहतर हिस्सा नहीं है हैबिट? या हर चीज में हमें बार बार डिसीजन लगाना है? क्योंकि हम हर बार बार डिसीजन लगाएंगे तो बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक ही चीज को बार बार सोचते रहोगे, उसके बारे में बार बार डिसीजन लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लिंकिट करके ऐप है, अब मैंने वो डाउनलोड कर ली, ठीक है, जिससे खाना ग्रोसरी वगैरह ऑर्डर की जाती है। अब मैंने वो डाउनलोड कर दी, क्या मुझे बार बार 10 ऐप्स पे खोजना पड़ता है गूगल पे जाके कौन सी ऐप पे जाके ग्रोसरी ऑर्डर करूं? क्योंकि मैंने एक बारी सारी 10 ऐप्स देख ली, उसमें से जो बेहतर लगी, जो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसके रेट्स एक्सपेंसिव नहीं है या जो मिनिमल रेट्स पर है, कम डिलीवरी चार्जेस है, वो मैंने डाउनलोड कर ली। Do I need to take this decision again and again, or it moves on an automated habit कि जब भी ग्रोसरी घर में खत्म हो जाएगी, I will go to Blinkit, I will order and I will come, खत्म। Makes the job easier, समय बच गया। ये शायद प्रकृति भी तो यही चाहती है ना कि आप बार बार छोटी छोटी चीजों में ना उलझे ना, इसलिए हैबिट। और माइंड की तो पैटर्न ही है, एक पैटर्न बना लेना, पैटर्न पैटर्न पैटर्न। जब पैटर्न ही बनाने की उसकी प्रवृत्ति है, हर चीज में हम पैटर्न बनाते हैं, तो क्या हम अच्छे पैटर्न्स क्यों नहीं बनाते? माइंड की प्रवृत्ति क्या है? पैटर्न बनाने की। इतना तो समझ में आता है, हम गोल गोल पैटर्न बना लेते हैं, जरा सा एक चीज का एक्सपीरियंस होता है, वो पैटर्न में तब्दील हो जाता है। तो क्या हम जब पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न्स के अच्छी चीजों का नहीं बना सकते? क्या हम इस, अगर एक पैटर्न है कुछ देखने का रोज टीवी पे, तो जरूरी है उस पैटर्न को हम बदल के, क्या हम हाइपोथेटिकली कोई पॉजिटिव कंटेंट नहीं देख सकते रोज 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 रोज? एक महीने के बाद जब वो पैटर्न बन जाएगा, फिर माइंड के लिए चॉइसलेस हो जाएगा, फिर अपने आप ही यूट्यूब पे जाएगा, वो अपने आप जाएगा ही नहीं नेटफ्लिक्स के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे आपको कुछ डार्क सिनेमा देखना है। यस और नो? सिंपल। तो ये पैटर्न जब बनने ही है तो अच्छे पैटर्न बनाइए। किसी ने बड़े खूबसूरत, आचार्य प्रशांत जी की किताब पढ़ा था माया, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की हैबिट के बारे में। उन्होंने कहा अगर हैबिटें बनानी है तो 3 हैबिट्स बना लो जीवन में जो चॉइसलेस होनी चाहिए। हैबिट का मतलब समझ में आ गया ना? चॉइसलेस डिसीजन मेकिंग। इतना तो क्लियर है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 1 सेकंड। चॉइसलेस डिसीजन मेकिंग किस में होनी चाहिए? He says, if you want to make habits, make these 3 habits and make it a part of your life. ये 3 हैबिट्स बना लीजिए and make them a part of your life. अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लीजिए। इन 3 आदतों को जीवन में, आत्मा में उतार लीजिए। पहली, be habituated to truth, सच। बनाइए इसकी हैबिट कि जब भी बोलना है सच ही बोलना है। इसकी आदतन हो जानी चाहिए, आदत। किसी भी सिचुएशन में अगर झूठ निकला मुंह से तो खुद को बुरा लगे सबसे पहले, दूसरे को तो छोड़ दो आप। क्यों? सही चीज की आदत डालते हैं ना जीवन के अंदर। सो बी हैबिचुएटेड टू ट्रूथ, कि सच ही बोलना है। डालिए आदत, देखो क्या होता है, जीवन परिवर्तित होता है कि नहीं होता। बी हैबिचुएटेड टू ट्रूथ। दूसरी आदत, बी हैबिचुएटेड टू फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। आजादी, यही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यही आपकी प्रवृत्ति है। बंद के थोड़े ना रहना चाहते हो, आजादी तो रहना चाहते हो। इतना तो पता नहीं, इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं कि हाँ, हम हर प्रकार से आजादी ही चाहते हैं। सो इफ यू वांट टू हैव अ गुड हैबिट, और इफ यू वांट टू बी हैबिचुएटेड टू गुड हैबिट, बी हैबिचुएटेड टू ट्रूथ, बी हैबिचुएटेड टू फ्रीडम, एंड द थर्ड, बी हैबिचुएटेड टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट। सीधे और सरल बने, इसकी आदत डालें। हर प्रकार से जीवन में कोई भी घटना सीधा हो जाए, हर प्रकार से माइंड की क्लेवरनेस से बाहर निकले, हर प्रकार से सरल हो जाए, हर प्रकार से आजादी ही चाहें, हर प्रकार से सच्चाई की तरफ ही अग्रसर हो। ये अच्छी आदतें हैं, इसको चॉइसलेस कर लीजिए कि ये तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन के अंदर। ये तो ऑटो मोड पे चलनी चाहिए, जैसे गाड़ी ऑटो मोड पे चलती है ना हमारी। हमारी आत्मा, हमारी बॉडी, हमारी इस बीइंग की जो गाड़ी है, इन 3 चीजों पर टिकी होनी चाहिए और ये चलती रहे। इसमें क्या चॉइसेस चाहिए? So please repeat the last habit. Be habituated to simple and straight.
टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट, सीधे और सरल। सीधे मतलब छल कपट से परे, और सरल मतलब चीजों को के अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करते हुए खुद को सहज कर ले। तो क्या ये 3 चीजें नहीं की जा सकती? सोचिए। जब हैबिट बननी है, देखो हैबिट तो बनेगी बनेगी, माइंड का तरीका ये है पैटर्न फॉर्म करने का, राइट? और हैबिट जब बनेगी बनेगी, हैबिट भी माइंड इसलिए बनाता है ताकि आप बार-बार चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। The nature doesn't want you to keep wasting time on small things again and again. चाय बनाते हैं रोज, हैबिट, इधर ध्यान है उधर ध्यान है, ध्यान कब चाय बन जाती है पता भी नहीं चलता, राइट? अगर सोचिए 24 घंटे बार बार जब चाय बना रहे हैं पूरा ध्यान चाय पे ही देना पड़ जाए, तो फिर मार्गदर्शन कैसे होगा जीवन में? दार्शनिक दृष्टि कैसे आएगी? मतलब एस्थेटिक्स कैसे आएंगे? वैल्यूज कैसे समझ में आएंगे? स्पिरिचुअलिटी कैसे आएगी? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे होगा? पॉसिबल है? सोचोगे कैसे? क्योंकि 24 घंटे ध्यान, क्योंकि बार बार यही करना, पता ही नहीं कैसे करना है। तो माइंड ने क्या किया, पैटर्न बना के दे दिया, अरे चाय ऐसे बनते, इसमें पत्ती डालो, इसमें चीनी डालो, इसमें दूध डालो, आप नींद में भी होगी तो भी बन जाएगी। नाउ यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स। नाउ यू कैन कॉन्टेम्पलेट, कल इसके साथ ऐसा हुआ था, इसने मुझे इतना बुरा कहा, इसने ऐसा कहा, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये सब तो होता है। तो नेचर इज बेनिफिटिंग यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, कहीं से आवाज आ रही है। नेचर इज एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट, but are you helping yourself, or are you getting stuck in the past rotten habits which your mind has created and you're stuck there? Sir, I want to ask Please something. mute, please. After the session, Yeah. रुकते हैं। आप समझे, माइंड ने बहुत सारे पैटर्न्स बना रखे हैं। अब क्या है, फंस कहाँ रहे हैं? पैटर्न्स तो बनेंगे बनेंगे। अब वो सारे पैटर्न जो पुराने हैं, जो आज आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको सौरो देते हैं, जो आपके अंदर पेन, ह्यूमिलिएशन जो भी क्रिएट कर रहे हैं, उन पैटर्न्स को तोड़ना है, नए पैटर्न्स को क्रिएट करना है। ये नए पैटर्न्स भी पुराने हो जाएंगे कुछ टाइम में, ये भी फिक्स नहीं है। फिर इनको भी फेंकना पड़ेगा, फिर और नया ग्रहण करना पड़ेगा। स्थायी कुछ भी नहीं होगा, हर चीज बदल रही है, माइंड भी बदलेगा। वो अपनी कुछ प्रवृत्ति है उसकी चलती रहेगी, आप उसको ग्रहण करें छोड़ें, ग्रहण करें छोड़ें। कुछ टाइम के लिए वो ठीक लगेगा, कुछ टाइम के लिए सही लगेगा, कुछ टाइम के लिए उसमें से जो गेन करना है वो गेन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। आज 5 बजे उठने का मन कर रहा है, सब चीजें प्रवृत्ति को ढाल लिया, सब चीजें कर ली, हो सकता है 6 महीने के बाद आपको लगे 5 बजे उठना तो बहुत ज्यादा लेट है, मैं 3 बजे उठूंगा, मुझे कुछ और एक्सपीरियंस करना है। तो 5 बजे गलत हो गया, 3 बजे सही हो गया। फिर उसके बाद आपको लगेगा 3 बजे 5 बजे उठना बेकार है, हम रात को जागेंगे पूरी रात, देखते हैं पूरी रात जाग के क्या होता है। फिर उस पैटर्न को पकड़िए, देखिए क्या होता है, फिर उसको भी ड्रॉप कीजिए। जो आपके लिए सही है, जिससे आपकी जागृति होती है, जिससे आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती है, जिससे आपको सुकून मिलता है, वो सब भी बड़ी-बड़ी बातें छोड़ दीजिए। जिससे आप सरल हो जाते हैं, जिससे आप सहज हो सकते हैं, जिससे आपको जॉय महसूस हो सकता है, जिससे आप सौरों से बाहर जाते हैं, जिससे आप पेन से या किसी प्रकार के दुःख से बाहर जाते हैं, वो कहीं न कहीं आपको सही रास्ते पे, सही दिशा में तो लेके जा रहा है। इतना सिंपल है ना? तो उसके लिए कीजिए फिर एक्सपेरिमेंट। ये सारी हैबिट्स जो आप फॉर्म करते चले जाएँगे, वो आपके जीवन को आसान बनाते चले जाएँगे। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है, कितनी बार कहा है जैसे सुबह उठने के लिए, कितनी बार कहा है मौन व्रत के लिए, कितनी बार कहा है नॉर्मल उपवास के लिए, कितनी बार कहा है कि आप जर्नलिंग करें, कितनी बार कहा है राइटिंग करें, किसी भी प्रकार की, कितनी बार ग्रैटिट्यूड पे बातें हुई हैं, कितनी बार एक अच्छे कंटेंट को देखने की बात हुई है, कितनी बार अच्छे लोगों को सुनने की बात हुई है, कितनी बार अच्छी पढ़ाई करने की बात हुई है, कितनी बार अच्छे लोगों को सुनने की बात हुई है, कितनी बार लोगों को सुनने की बात की गई है कि जस्ट लिसन टू पीपल केयरफुली, दैट्स इट। कितनी बार ध्यान की बात की है कि ध्यान लगाना कितना जरूरी है, कितनी बार मेडिटेशन की बात की है। ये सारी चीजें क्या है, जिस तरह की प्रवृत्ति आप बनाते चले जाएंगे वैसे ही ढांचे में आप ढलते चले जाएंगे, वो फिर ऑटो मोड पे चलेगा। तो अगर ऑटो मोड पे कुछ चीजें चलनी ही है और उसको आप रोक नहीं पाते, या तो इतना अवेयर हो जाए कि नथिंग कैन वर्क ऑन ऑटो मोड,
24 घंटे 365 डेज एवरी सेकंड बी अवेयर। अगर नहीं कर पा रहे, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, या वो एक प्रोसेस है, तो फिर जो चीज ऑटो मोड पे है उसको यूज कीजिए ना। Why can't we use it to our own benefit? इसलिए तो अच्छी आदतों की बात होती है कि वो आपके बेनिफिट के काम आते हैं ना, आपके लिए सही साबित होती हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ाती हैं, आपके जीवन का उद्देश्य देती हैं, आपको जीवन में सरल और सहज बनाती हैं। तो सारी आदतें जो चॉइसलेस डिसीजन मेकिंग है, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर उतार के उसका कुछ अच्छा बना लीजिए। इसका मतलब तो यही है ना कि मतलब किसी ने बॉल फेंकी और मैंने कैच करके उसको बैट से उठा के छक्का मार दिया, या फिर मैं उसको मुंह पे लगने दूं और मेरी चोट लग जाए। ये डिसाइड आप करेंगे ना, कि जब कुछ है ही और ये होना ही है, और मैं उस स्थिति तक नहीं पहुंचा हूं जहां पे मैं हर चीज को अवेयरनेस से देख पाऊं, हर पैटर्न को समझ पाऊं, हर चीज को कर पाऊं। अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उतनी अवेयरनेस नहीं आ रही, तो जो है उसको एक सही दिशा देके उसको आराम से आप जीवन में बिता सकते हैं अच्छे से। यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट, क्रिएट अ गुड हैबिट। तो आज लिख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है। कुछ चीजें देखिए, आपकी हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, आपकी पलकें, आपकी सांसें ऑटोमेटेड मोड पर है। प्रकृति क्या कह रही है, या ये यूनिवर्स क्या कह रहा है? कह रहा है ये सब ऑटो मोड पे इसलिए डालें ताकि आप और भी कुछ कर पाओ। अगर सोचो सांस ऑटोमेटिक ना हो, तो क्या आप कुछ और सोच पाओगे, कुछ और कर पाओगे? या 24 घंटे बस एक सांस आ रही है ना, सांस आ रही है ना, सांस आ रही है, सांस आ रही है, thank God, सांस आती रहे बस। ऐसे ही कुछ होता रहेगा आपके साथ। 24 घंटे सिर्फ ख्याल सांस का ही रहेगा। तो ईश्वर कहेंगे, प्रकृति कहेगी, यूनिवर्स कहेगा, अरे ये तो सांस से ऊपर कुछ सोच नहीं पा रहा है, अरे इसको सांस तो ऑटोमेटिक दे दो, ये इसकी आदत में डाल दो, ये इसके साथ कुछ भी हो। ये इसकी सांस नहीं रुकनी चाहिए बस, जब मैंने रोकनी है तभी रुकनी चाहिए बस। तभी तो आप कुछ कर पाए, तभी तो एवोल्यूशन हुआ, तभी तो आज ये आईपैड क्रिएट हुआ। अगर 24 घंटे सांस के बारे में सोचते तो क्या आईपैड क्रिएट होता? जो आईपैड क्रिएट कर रहे थे, वो सांस के बारे में सोच रहे थे, आईपैड के बारे में सोच रहे थे। उनको पता था सांस तो आ रही है, तो ऑटोमेटिक है, तो चलती रहेगी, ये कहीं नहीं जा रही, आदतन है। हुँ? तो आईपैड क्रिएट कर पाए क्योंकि वो अपने दिमाग को, अपनी सारी एनर्जीज़ को एक जगह दिशा दे पाए, जहाँ से कुछ नया क्रिएट हो। ये सारी चीज़ें, पंखा, लाइट, एसी, ये सब जो यहाँ पर है, ये उसी का नतीजा है कि हार्ट बीट, सांस, डाइजेशन, पलकें अपने आप नॉर्मल है, आदतन है। इसमें से एक चीज़ भी अगर छूट जाए और आपका ध्यान इधर से उधर भटक जाए, तो फिर कुछ क्रिएट नहीं होगा इस यूनिवर्स में, सब रुक जाएगा। क्योंकि फियर ऑफ डेथ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। तो डर तो आ ही जाएगा इमीडिएटली कि कहीं मुझे कुछ होना चाहिए, भगवान है, भगवान है, भगवान। चौबीसों घंटे या तो पाठ करते रहेंगे, या पूजा करते रहेंगे, या भगवान का नाम लेते रहेंगे, या अपनी बॉडी से अटैच रहेंगे। फिर आप बॉडी से जब इतना अटैच हो जाएंगे, तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ईश्वर ने बॉडी से फ्री कर दी, जा बेटा जा, सांस वास की टेंशन ना ले, हार्ट बीट की टेंशन ना ले, पलकों की टेंशन ना ले, डाइजेशन की टेंशन ना ले, सब अपने आप ही होगा। रेस्पिरेशन की टेंशन ना ले, तू वो सब चीजें छोड़ दे, वो सब चीजें मैं देख रहा हूँ, तू अब अपना कुछ कर। तो मतलब क्या है? इट्स अ गुड हैबिट, it's an automated habit. Utilize that for your own advantage. Keep creating good habits. और ये तो आपको ही क्रिएट करने पड़ेंगे ना, अब ऊपर से तो कोई आएगा नहीं, तथास्तु कहेगा चलो बेटा शुरू हो जाओ। हम्म? आप कीजिए जहां जहां से जो जो क्योंकि बहुत सारी डिसीजन मेकिंग को चॉइसलेस कर ही दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा चॉइसेस में फंसेंगे उतना फंसते चले जाएंगे। 25 कपड़े जब अलमारी में नजर आते हैं तो चॉइसेस बढ़ जाती है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। जब पहनने ही 5 हैं और वही 5 पसंद है, हर किसी के यहाँ 5 ही हैं वो बस, जिसमें आपको लगता है आप सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। जब पहनने ही 5 है तो वही 5 रखें, बाकी 20 छोड़ दीजिए।
यस और नो? तो क्यों चॉइसेस बढ़ा रहे हो? क्यों चॉइसेस बढ़ा के होगा क्या? मैं रिनंसिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि त्याग, तुम कह रहा हो समझदारी से काम करते हैं। कि एक चीज़ जो हमें कन्फ्यूज़ कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है कॉन्स्टेंटली। क्यों बड़े-बड़े लोग, इफ यू टॉक अबाउट मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, इन लोगों के पास एक ही कलर की 5 शर्टें होती थी। क्योंकि वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। रोज़ आई डू नॉट हैव टाइम कि मैं डिसाइड करूँ, क्योंकि मन की प्रवृत्ति क्या है, विचलित। अरे! आज रेड पहन लेता हूँ, क्योंकि मेरे कलीग ने कहा था रेड बड़ा अच्छा लगता है। 3 दिन के बाद उसी ने कहा कि रेड बड़ा खराब दिखता है आपके ऊपर, क्योंकि उसका मूड खराब हो गया था। आज उसको रेड ब्लड की तरह दिखता है, पहले रेड उसे रोज़ की तरह दिखता था। अब आपको क्या समझ में आएगा, रेड ब्लड है या रेड रोज़ है? फँस गए। माइंड कहेगा अरे यार रोज़ नहीं ब्लड, रोज़ ब्लड। 1 घंटा आपका इसी में निकल जाएगा। टाइम वेस्ट। चीज़ों को आसान कर देते हैं। कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? किस लिए आए हैं जीवन के अंदर? सरल करने के लिए, सहज करने के लिए? कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं। और कॉम्प्लेक्स कर करके आप ही तो फँस रहे हैं। या तो ना उस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको जॉय महसूस हो, उस कॉम्प्लेक्सिटी में सर पकड़ के बैठ जाते हैं। 10 लोगों का के आचरण की ज़रूरत पड़ जाती है। अरे आप ही बताओ कौन-सा अच्छा लग रहा है? अरे मम्मी आप बताओ, अरे पापा आप बताओ, अरे भाई आप बताओ, अरे बहन आप बताओ। कुछ नहीं पता लग रहा, हर कोई अपने परसेप्शन से अच्छा-बुरा बोल रहा है। आपका मन कुछ और है। जो आपका मन है 10 लोगों ने कहा वो तो अच्छा लग ही नहीं रहा। अब आपका मन वहाँ अटक गया। अब और 1 घंटा इस पे वेस्ट। आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह कन्विंस हो जाएँ। नहीं मम्मी सी द रेड, नहीं पापा सी द रेड, नहीं दिस इज रेड, अरे दिस रेड इज लुकिंग लाइक अ ब्लड बेटा, डोंट वेयर इट, नो इट लुक्स लाइक रोज। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम? व्हाई वेस्टिंग एनर्जी? टाइम भी छोड़ दो, टाइम भी लीनियर है। व्हाई यू वेस्टिंग एनर्जी? क्यों थकाना खुद को? फिर उसके बाद लगा पार्टी में जाने से पहले थक गए, फिर वहां जाके उदास बैठे, मैं मन ही नहीं कर रहा। क्यों गए? जाना किस लिए था? एंजॉय करने के लिए। लेकिन उससे पहले दिमाग में इतना प्रेशर हो गया। अगर ये आदतन होती, आदत होती 2 या 3 कपड़े ही होते, या फिर एक ही कलर के 3 कपड़े होते, तो आदत था आपको व्हाइट ही पहनना है, चलो खत्म कहानी, सब व्हाइट है। 30 सेकंड डिसीजन, नो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड। व्हाइट ही है, पहनना ही व्हाइट है, क्योंकि चॉइस ही नहीं है, व्हाइट ही है मेरे पास। व्हाइट शर्ट है, व्हाइट टी-शर्ट है, व्हाइट टी-शर्ट पहनी टी-शर्ट पहन लो, शर्ट पहनना शर्ट पहन लो। अगर उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, आज टी-शर्ट पहन तो फिर शर्ट ही रख लो, खत्म कहानी। जहां-जहां आपको कंफ्यूजन्स हो, जो-जो कंफ्यूजन्स आपको तंग करे, वहां पे चॉइसलेस होते चले जाओ। एक ही बैग है, सब जगह वही बैग लेके जाना है, कोई चॉइस नहीं है। जब फट जाएगा तो दूसरा ले लेंगे। तो क्या हो गया? चॉइसलेस, हैबिट, automatic, time saved, energy saved, and that energy can be utilized in a joyous form somewhere else instead of energy being depleted, contracted, feeling claustrophobic and confused and conflicted in one small thing. Why? Make it a habit. If there's a habit, सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे पढ़ना, it's a habit. ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 7 बजे के बाद ही निकलेंगे। अब क्या हुआ? हैबिट। रोज 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 करते करते साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 10 साल में आपका जीवन पलट गया। लोग कह रहे हैं आप तो वैसे इंसान ही नहीं थे जैसे पहले थे। क्यों? क्योंकि रोज 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 में आदत, आदतन आपने अपने जीवन को प्रकाशित कर लिया, आपने अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया, आपने अपने जीवन की काया को छोड़कर उसके मूल भाव में चले गए। आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए। फिर आप ही कहोगे अरे ये तो मैं इंसान ही नहीं था, 10 साल पहले तो मैं कोई और था, आज मैं कोई और हूँ। लोग भी यही कहेंगे। अरे, 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 अरे! ये तो पक्का इंसान ही बदल गया। मतलब क्या आपने अपने पुराने अवतार को छोड़ के एक नया अवतार ग्रहण कर लिया? जीवन में यही तो चाहिए। इफ समबडी इज सेइंग आई डू नॉट चेंज, और मैं बहुत मिडल क्लास हूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, और ये जो फसाड क्रिएट किया जाता है दैट आई एम अ मिडल क्लास बॉय, मिडल क्लास गर्ल एंड आई डू नॉट चेंज, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सच से वाकिफ होइए। आपके अंदर के सेल्स 15 दिन में बदल जाते हैं, आपकी शक्ल बदल जाती है, तो आप कह रहे हैं मैं नहीं बदलूंगा, तो कितनी बेवकूफाना सी बात है। आपका बदलना लाज़मी है, आपका बदलाव के साथ हाथ मिलाना लाज़मी है। श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? चेंज इज़ इनेविटेबल, द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट इज़ चेंज।
इतने सालों पहले भी एक आ गया, हज़ारों लोग यही कह रहे हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि हम तो नहीं बदले हैं। आप एरोगेंस दिखा रहे हैं, आप नहीं बदले हैं। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? आप ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी का एक पर्दा ओढ़ रहे हैं। ये कहने के लिए देखो मैं तो नहीं बदला हूँ। मैं तो अभी भी 10-10 रुपए के लिए लड़ता रहता हूँ सबसे। अरे! पहले लड़ सकते हैं, शायद ₹100 ही हो बैंक अकाउंट में। आज 1 लाख रुपए हैं, तो आज भी 10 रुपए के लिए लड़ना क्या दिखाता है आपके बारे में? क्या समझाता है? मतलब आप बदलाव के साथ बदलाव में हैं नहीं। तो इम्पोर्टेंट है ना ये सारी चीज़ें समझना। अगर हम इन सारी चीज़ों के मर्म भाव यानी कि मूल भाव या उसके डिनोमिनेटर में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो समझ में आता है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले समय और था, आज समय और है। बदलाव के साथ हाथ मिलाना ही जीवन है। अगर आपके अवतार बदल रहे हैं, आप नए-नए इंसान बदल रहे हो, नए-नए इंसान बन रहे हो, तो आप सही दिशा में हो। अगर आप वैसे ही थे जैसे आज हो, तो आप अटके हुए हो, आप फँसे हुए, जीवन ने आपको पकड़ लिया है। सॉरी, जीवन ने नहीं पकड़ लिया, आपने जीवन के साथ खुद को अटका लिया है। आप एक बोतल के साथ चिपक गए हो हाइपोथेटिकली और इस बोतल को छोड़ना नहीं चाहते, या घर या गाड़ी या जो भी व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड, या एक इंसान, और आपको लग रहा है वाह! मैं तो वैसा ही हूँ जैसा 20 साल पहले छोड़ के गए थे मुझे। इसका मतलब आप जीवन जी ही नहीं पा रहे हैं, आप तो जीवन काट रहे हैं। तो बहुत समझें इन सारी बातों को, जितने आपके नए-नए अवतार होंगे, उतना आप जीवन के साथ हैं। जितने आपके नए रंग रूप होंगे, लोग आपको बाँधेंगे पुराने रूपों में। लोग आपको पुराने बॉक्सेस में बाँधने का प्रयास करेंगे। लोग कहेंगे, "अरे! तू बदल गया। पहले तो यार ₹100 भी लड़ लेता था, आज तो तू ₹1000 भी नहीं लड़ रहा।" क्योंकि अब मैं समझदार हो गया हूँ। बोलना अगली बार कि पहले बेवकूफ़ था जो ₹100 पे लड़ता था। आज मैं 1000 पे भी नहीं लड़ना चाहता। आप समझे? क्योंकि लोग, देखो क्या है ना, हर इंसान, इसमें उनका कसूर नहीं है, बट दिस इज़ हाउ पीपल परसीव, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है, वो यही समझते आए हैं कि ना बदलना ह्यूमिलिटी का एक चोगा पहनने जैसा है। ईगो बड़ी छल कपट और कनिंग होती है। वो ऐसे ऐसे एक पर्दा फेंक देती है, वाओ! टेक दिस पर्दा नाउ, और इसके अंदर उड़ लो और कहो खुद को कि आई एम वेरी हम्बल, बट एक्चुअली यू आर नॉट इंटरनली, यू आर मोर एरोगेंट देन पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ टू बी हम्बल। अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ऑब्जर्व योरसेल्फ, एब्जॉर्ब योरसेल्फ। हमें दिखता बहुत कुछ है, लेकिन उन सारी चीज़ों के पीछे हमारी बहुत बड़ी-बड़ी ईगोज़ इन्वॉल्वड होती हैं। ह्यूमिलिटी इतनी आसान चीज़ नहीं है। ह्यूमिलिटी पोर्ट्रे करना बड़ा आसान है। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस पोर्ट्रे करना बड़ा आसान है। से हाथ जोड़ के खड़े रहो, आई एम वेरी हम्बल। थप्पड़ किसी ने मारा, 1 सेकंड में आपका हाथ उठ जाएगा 4 थप्पड़ मारने के लिए। आप कहोगे सर ये तो रिएक्शन था सर, ये तो होगा ही। कहाँ गई ह्यूमिलिटी? 1 मिनट में गायब हो जाती है, 1 लम्हे में गायब हो जाती है, 1 लम्हे में। किसी से आपकी डिस्कशन हो, आपसे असहमत हो, 1 सेकंड के अंदर ईगो ट्रिप कर जाती है। अरे, अरे! बात करेंगे यार, छोड़ना, मन नहीं कर रहा बात करने का। अरे, कुछ हो गया, अरे मेरे को काम है, अरे ये आ गया। सुन नहीं सकते असहमति। ह्यूमिलिटी पोर्ट्रे करना अलग है। ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड होने के लिए डिस्ट्रक्शन चाहिए होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एरोगेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ अहम, डिस्ट्रक्शन ऑफ अभिमान, अहंकार, डिस्ट्रक्शन ऑफ मी, एंड इट टेक्स टाइम। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। To be humble is a long process where people will criticize you, people will appreciate you, but then you will have to stay equipoised. ना कुछ अच्छा, ना कुछ बुरा, ना कुछ सही, ना कुछ गलत। जो कल सही था आज वो गलत है, जो कल गलत था आज वो सही है, जो कल अच्छा था वो सब्जेक्टिव है, जो आज अच्छा है वो सब्जेक्टिव है, जो कल बुरा था वो भी सब्जेक्टिव है, जो कल बुरा होगा वो भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि आपके नजरिए से है। आपकी कंडीशनिंग कहती है, राइट, हाइपोथेटिकली, कि प्री मैरिटल सेक्स इज रॉन्ग। ये आपकी कंडीशनिंग है, आपको अच्छा बुरा लग सकता है, किसी और की कंडीशनिंग कहती है मैं भी सही है। अच्छा और बुरा कौन तय कर रहा है? आपकी कंडीशनिंग।
कंडीशनिंग क्या आपके ऊपर चढ़ी हुई परत परत क्या है जो आपके घर, आपके एटमॉस्फेयर से, आपके स्कूल, आपके एनवायरनमेंट, आपकी कंडीशनिंग से है। क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, हर चीज तो समय के साथ बदल रही है। हो सकता है उसी चीज को जब आप अपने जीवन में महसूस करोगे तो आपको लगेगा ये तो सही है। ऐसे ही हमारे आसपास के लोग बोल रहे थे गलत है, ये बुरा है। जब खुद एक्सपीरियंस कर लेते हो तो माइंड जस्टिफिकेशन भी दे देता है, अरे तो पुराने पिछड़े लोग हैं ऐसी बातें करते हैं, हम तो नई जनरेशन है, हम तो जेन जी हैं, हम तो मिलेनियल हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इनको क्या पता। क्यों जेन जी, व्हाट्सअप ब्रो। आधे से ज्यादा लोग लड़कियों को भी देखते हो व्हाट्सअप ब्रो, मतलब लड़कियां लड़कियों को कह रही हैं इसलिए। क्या है, क्या करने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर? क्या करने का प्रयास हो रहा है? A couple of my friends come, तो they call me, hey dude, what's up? I said, dude, अरे दोस्ती सही है यार हम। हर किसी को एक ही पैमाने में रख दिया। क्यों? क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट से वो आ गया। हर किसी को एक ही तराजू में तोल दिया। वो गहरा इंसान है तो भी ब्रो डूड है, वो कम गहरा है तो भी ब्रो डूड है, वो शैलो है तो भी ब्रो डूड है, उससे मोहब्बत है तो भी वो ब्रो डूड है। तो भैया फ़र्क क्या है? मतलब आपने क्या किया? आपको पता ही नहीं किसी भी रिश्ते की उसको इतनी अहमियत है। तो फिर ये क्या हो गया? तो अपने अंदर झाँकना, अपना होता क्या, हम बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और एक वर्ड जो बड़ा कमाल का है आज की डेट में, कूल, वी वांट टू बी कूल। व्हाट इज़ कूल? ऐसे बर्फ की सिल्ली रख लीजिए, कूल हो जाएँगे। रख के देखिए 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन कहना खुद को कूल है। हुँ? What is cool and what is hot? There's nothing called cool, there's nothing called hot. परसेप्शन है दिमाग की। हुँ, कम कपड़े पहने हैं किसी ने तो वो हॉट है। ये भी नया चलन आ रहा है वेस्टर्न सोसाइटी से। समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो रहा है? क्या-क्या चीज़ें हमें दी जा रही हैं? बेसिकली क्या ऐसे बाँटी जाती हैं चीज़ें, ऐसे छोड़ दी जाती है और हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कॉन्टेम्प्लेट किए, बिना सेल्फ रिफ्लेक्ट किए उसको ऐसे पकड़ के अपने अंदर डाल लेते हैं। और फिर वो हमारी आदत बन जाती है। क्योंकि अब हमने चॉइसलेस डिसीजन मेकिंग कर ली ना, हमने पहले मान ही लिया कि व्हाटएवर वेस्ट इज़ टेलिंग अस इट इज़ एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट इज़ एब्सोल्यूटली क्लियर, वो हमसे सुपीरियर फोर्स है, वो हमसे बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो जो वो दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं तो ले लो। क्या? क्या हमने सोचा कभी? क्या आँख बंद करके किसी को भी फॉलो करना सही है या सही नहीं है? हुँ? लेकिन हम तो फॉलो करते हैं। हम तो अपने माँ-बाप को भी आँख बंद करके फॉलो करते हैं, वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो 20 साल बड़े हैं आपसे उम्र में? नो। हो सकता है वो आपके जैसा ज्ञान उनके पास हो ही ना, हो सकता है आपके जैसी सोच ना हो सकता है आपके जैसी समझ ना हो। क्यों करना है? मैं किसी के अगेंस्ट आने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ परखो तो सही, समझो तो सही, जानो तो सही। जब समझने परखने की उम्र हो गई है, तब तो परख सकते हो, जब तक नहीं थी, जब तक डिपेंडेंट थे, तब तक बात अलग थी ना। वो भी इंसान है, वो भी कहीं से सीख रहे हैं, उनकी भी अपनी कंडीशनिंग है, वो भी कुछ चीज़ों में फँसे हुए हैं, लेकिन हमने उनको पकड़ लिया है। कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पर, आपके माँ-बाप भी नहीं है, आपके भाई-बहन भी नहीं है, आपके जिससे प्रेम करते हैं वो भी नहीं है। हर इंसान अपनी जद्दोजहद में अटक रहा है, फँस रहा है, कुछ खोज रहा है, कुछ समझ रहा है, हर कोई सर्च ही तो कर रहा है। बस कोई किसी तरीके से सर्च कर रहा है, कोई किसी तरीके से सर्च कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खुद भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, उन्हें भी आज़ाद कर दो। ना उनकी सोच को अपने ऊपर डालो, अपनी जीवन ही क्या जिसमें अपनी सोच से कुछ ग्रहण करके, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ना करके, उसके अंदर कुछ फिज़िक्स, केमिस्ट्री ना मिला के कुछ आपने निकाला नहीं तो। वो जीवन ही क्या? ट्राइड एंड टेस्टेड फ़ॉर्मूला पे कोई जीवन थोड़ा ना होता है। हाइड्रोजन मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, पानी बन गया, तो सबको पता है, पूरी दुनिया को क्या पता है। आप क्या ट्राई कर पा रहे हो कुछ नया? कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हो या जीवन वैसे ही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चलो पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चलो पानी। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। टेल मी समथिंग न्यू। Tell me something, are you able to create an insight out of anything? Are you able to do something new? Are you able to see something from with a different eye? Like a normal eye is खुला, तोड़ लिया, रख लिया बस में, normal eye.
कैन यू सी कि उस फूल की खूबसूरती वहीं पर ऐसे तोड़ना नहीं है। आप समझे? जस्ट क्रिएट एन इनसाइट आउट ऑफ योरसेल्फ। कुछ तो ऐसा देखो जो कोई और नहीं देख पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें परे हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी परत है, इतनी सारी चादर है, वो देखना ही नहीं चाहती। वो दिख, उसकी जेस्ट होनी चाहिए ना। कैन आई सी समथिंग बियॉन्ड? कैन आई जस्ट ट्राई टू सी समथिंग? पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता। कैन आई जस्ट ट्राई? कैन आई क्रिएट समथिंग इनसाइड मी जिससे वो कुछ अलग नजर से चीजों को देखे, उस नजर से नहीं जैसे दुनिया देख रही है कि सब आंख बंद करके चल रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, सब भेड़ बकरियों की तरह हम चल रहे हैं, शीप्स की तरह चल रहे हैं, चलते चले जाओ। किसी ने कहा बर्फ की सिल्ली अपने ऊपर रख लो, तो हमने बर्फ की सिल्ली रख ली। किसी ने आइस बकेट वाटर चैलेंज कर लो, तो पानी डाल दिया हमने ऊपर, बिना सोचे बिना समझे। सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, नहीं हमें चैलेंज पूरा करना है सोशल मीडिया पे, तो हमने डाल दी। अरे हो सकता है उसने रेगिस्तान में किया हो, आप बैठे अंटार्कटिका में, आप जैसे पानी डालेंगे आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन हमने ये थोड़ा ना सोचा, हमने कहा करो, दुनिया कर रही है हम भी करेंगे, चल पड़ते हैं। कहाँ पता नहीं, क्यों पता नहीं, किस लिए पता नहीं, क्या मिलेगा पता नहीं, पर चलते हैं। सबको मिल रहा है, कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाएगा, क्या ही होगा उससे? जीवन ध्वस्त हो जाएगा, ये होगा। तो अगर अपने जीवन को ध्वस्त नहीं करना है, तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, रुकिए, कहाँ पे क्या करना है देखिए। अगर सही लगे तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को सही लगता है, समझदारी से करें, क्या दिक्कत? आंख बंद करके ना चलें बस। आंख बंद करके जीवन में अग्रसर होना हमेशा आपको नीचे ही गिराएगा। आंखें दी हैं तो खोलिए। ये वाली आंखें तो खुली हैं, ये आंख खोलनी जरूरी है। मैं तीसरी आंख भी नहीं कहूंगा, मैं करूंगा कॉमन सेंस। 5 सेंसेस है, छठी सेंस होती है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस खोल लीजिए, बस देखिए। अच्छी आदतें हैं उसको अपनाइए, बुरी आदतें हैं छोड़िए। माइंड का फॉर्मेशन है, पैटर्न फॉर्म करना, अच्छा पैटर्न बनाइए, पुराने पैटर्न को छोड़िए। सेंसेशंस हैं, उनकी प्रवृत्ति है, मन है, विचलित होगा, इधर उधर भटकेगा। उसकी स्लेवरी ना, उसकी गुलामी ना रखते हुए, पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए खुद के जीवन को आगे बढ़ाइए। कितना मुश्किल काम है। रोज प्रयास करेंगे, रोज 1 रुपया डाल देते हैं जब गुल्लक के अंदर, तो 1 महीने या 3 महीने के बाद 100 रुपए हो जाते हैं अपने आप। फिर आपको लगता है ये कैसे हो गया? फिर किसी दिन में 100 रुपए काम आ जाते हैं। एक एक चीज रोज रोज करते चले जाएंगे तो क्या होगा? 100वें दिन जब कोई परीक्षा की बड़ी घड़ी आएगी, तो वो सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी। जैसे लाइक आई प्रैक्टिस दिस, आई रेड इट इन अ बुक, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, आप भी कर सकते हैं। इकिगाई में पढ़ा था, उसके अंदर ऐसे मैंने इसे खोले, मैं कोई भी किताब कहीं से भी बीच में से खोल लेता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो ऐसे कोई मैंने पढ़ा, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात हो रही थी। तो वो कुछ उन्होंने ना 13 कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स रखे हुए थे, ऐसे लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल रेजिलियंस है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग है। ऐसे अपनी कुछ 13 चीजें जिन पे उनको काम करना था रोज, लिख ली उन्होंने। उन्होंने एक चार्ट बना लिया और उन्होंने कहा रोज इसमें से एक चीज को मैं प्रैक्टिस करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने साइलेंस अगर लिख लिया, तो रोज मैं उस दिन मंडे को मैं साइलेंस प्रैक्टिस करूंगा। सुबह सुबह मंडे को मैंने लिख लिया साइलेंस अपनी डायरी में। On Monday, no matter what happens, I will observe silence. ट्यूसडे मैंने लिख लिया डिटर्मिनेशन, तो ट्यूसडे को कोई भी सिचुएशन आएगी, आई विल एक्ट डिटर्मिन्ड। वेडनेसडे को लिख लिया कि सुबह मतलब सपोज डेडिकेशन लिख लिया, तो डेडिकेशन मतलब कोई भी काम मेरे सामने आएगा मैं उसमें डेडिकेटेड रहूंगा। थर्सडे को मैंने लिख लिया ह्यूमिलिटी, तो इंसान को कुछ भी कहे मैं हम्बल रहूंगा पूरे के पूरे दिन। आप समझे मेरी बात? तो नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये 13 दिन हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगेन ही स्टार्ट्स रिपीटिंग द डे वन। अब क्या हुआ? इससे माइंड को भी एक फोकस मिल गया कि आज ये करना है। अब क्या होगा, जब आप 6 महीने साल कर लेंगे, तो सारी हैबिट्स आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, चॉइसलेस कर लिया ना। आज ह्यूमिलिटी है तो आज ह्यूमिलिटी है भाई। चॉइसलेस डिसीजन मेकिंग राइट नाउ, इट्स अ हैबिट। आज तो ये करना है, इसका रिजॉल्व है। 6 महीने के बाद वही हम्बलनेस, वही पोलाइटनेस, वही ह्यूमिलिटी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर कोई कुछ भी कहेगा, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइट? तो ऐसी 10 चीजें, 15 चीजें, 13 चीजें, 13 चीजें उन्होंने लिखी, मैंने कुछ 10-11 अपने लिए लिखी है, तो मैं भी उसको फॉलो करता हूँ रोज। जैसे आज का मेरा है बुद्धि बैलेंस। बुद्धि बैलेंस, बैलेंस बिटवीन बुद्धि एंड मन, बैलेंस बिटवीन बुद्धि एंड इमोशंस, बुद्धि बैलेंस। राइट?
कल का था ह्यूमिलिटी, परसों का था साइलेंस, तरसों का था कुछ और। आप समझे? तो ऐसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिस इज अ गुड थिंग यू कैन डू। तो ऐसे करते करते जब हम रोजमर्रा की चीजों में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने अंदर कुछ चीजें डालते रहते हैं, तो वो सारी चीजें डालने के बाद एक दिन आपको एक रूप देती है। वो रूप आपका नया अवतार है और वही आपका जीवन है। फिर इतना ही सिंपल। ओके जी, अब आपके सवाल और हमारा केबीसी। हाँ जी, ऑल क्लियर? सबको हैबिट के बारे में क्लैरिटी हो गई है? तो अच्छी आदतें डाल लो जीवन में, फायदे में रहोगे। हाँ जी, अनुराधा जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? बीच में भी किसी ने कहा था कुछ पूछने के लिए, अपना हाथ खड़ा करें एंड देन वन बाय वन। हाँ, हाय हाय, एक-एक करके। पहले अनुराधा जी, आप, फिर बाकी सब। बाकी सब अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, जो-जो सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, बोलिए। सर थैंक यू सो मच, विशिंग यू द सेम एज़ वेल। सर आपने बोला सच्चाई के साथ रहना है। कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन वाइज हम झूठ तो नहीं बोलते लेकिन सच भी नहीं बोल पाते। कभी कभी खुद के लिए या सामने वाले के लिए, तो वो सिचुएशन हम कैसे मैनेज करें, मतलब उस टाइम हम क्या कर अम, सकते हैं? वहाँ पे चुप हो जाइए, फिर अगर ऐसा हो सकता है तो। बहुत बारी मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशंस हो कि आपको लगे कि सच बोलेंगे तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगी, जी। बड़ा ही ऊपर-नीचे हो जाएगा सब, और इतनी हिम्मत अभी ना सामने वाले में है, ना शायद मुझ में है। अभी उसका समय आया नहीं है, तो चुप हो जाइए। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी तो नहीं है। अनलेस अनटिल कोई कॉलर पकड़ के खींच और कहे, "भैया जवाब दो अब तो।" ऐसा कोई करता नहीं है। हमारी ज़ुबान पे भी हमारा और हमारे विचारों पर और हमारे ये कंट्रोल है नहीं एक्चुअली। इसके कंट्रोल की ज़रूरत होती है। बहुत बारी शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती जीवन में। बहुत बारी कोई कॉलर पकड़ के पूछेगा ही नहीं, टेल मी योर ओपिनियन। वी वांट टू टेल आवर ओपिनियन इन एवरीथिंग। एक टॉपिक अगर मैं आपको दूँगा ना, तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू हो जाएगी। हर कोई, मैं चला जाऊँगा 10 मिनट में, 10 मिनट में डिस्कशन शुरू हो जाएँगे। हर कोई अपना ओपिनियन देना शुरू कर देगा। क्यों? हो सकता है ओपिनियन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो साइलेंस हमारे अंदर है नहीं, वो प्रवृत्ति है नहीं कि क्या हम चुप रह सकते हैं? अगर मैं सच सच मुझे बोलना है, लेकिन सच का समय आया नहीं है। सच हर्ट करेगा बहुत ज़्यादा और शायद मैं भी तैयार नहीं हूँ। झूठ तो मुझे बोलना ही नहीं है, तो मैं चुप तो हो सकता हूँ। बोलो। Sometimes a lot of people ask me something very personal. I tell them, I say it's not the right time. झूठ मैं बोल नहीं सकता, सच का समय आया नहीं है। तो ये सही समय नहीं है कुछ बोलने का। जब समय आएगा तो मैं खुद ही बोल दूँगा। खत्म। ऐसा भी तो किया कभी जा कभी सकता है ना। कभी कभी अपन ये भी नहीं बोल सकते कि अभी नहीं बता मैं सकते ये ना तो कि कहना नहीं सच। उनको, हाँ, देखिए मुझे एग्ज़ैक्ट वर्ड्स तो नहीं पता कि उसको कैसे बोलना है, बट जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ वो यही कि अभी सही समय नहीं है इसको बात करने का, इस बात पे डिस्कशन करने का। लेट्स वेट। वेट तो कर जी। सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? वेट नहीं है, ना हमारे पास ना सामने वाले के पास। उसको भी अभी चाहिए, आपको भी अभी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब आपको अभी नहीं चाहिए होगा तो सामने वाले को भी धीरे-धीरे अभी नहीं चाहिए होगा। पहले हमारे अंदर। जब मैं कह देता हूँ नॉट द राइट टाइम, आई डोंट वांट टू स्पीक द, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, सच सुनने का समय नहीं है, सच का समय नहीं आया अभी, क्योंकि इतनी अभी बुद्धि शायद जागृत नहीं हो कि सच सुन पाऊँ। अभी बोलूँगा तो शायद झगड़े हो जाएँगे। मुझे समझ में आ गया है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि लेट्स वेट, इस बारे में बात करेंगे बाद में, अभी समय नहीं है। क्योंकि चुप और क्या करेंगे बताओ? फिर तो यही बात होगी, फिर हम मैनिपुलेट करेंगे, सच को थोड़ा घुमाएँगे, थोड़ा झूठ को घुमाएँगे, फिर वापस वहीं आ जाएँगे। फिर आप इतना मैनिपुलेट करो, इतना करो, इतना करो, बात तो वही है ना। एक झूठ के लिए 2-4 झूठ आगे पीछे हो जाते हैं फिर। फिर आप 2 बोलोगे, 100 बोलोगे, फिर 2 बोलने वाले में 100 बोलने में फ़र्क क्या है? फिर मैं ये कैसे कह दूँ कि नहीं मैंने 2 झूठ बोले हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा सच्चा इंसान हूँ, उसने 100 बोले तो वो कम सच्चा है। ऐसे थोड़ा ना होता है जीवन, झूठ तो झूठ है, सच सच है। बीच का कोई रास्ता नहीं होता यहाँ पर। बट यहाँ चुप होना रास्ता है, ना बात करना रास्ता है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन ना करना रास्ता है, रुके। अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम शायद किसी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुद चीज़ें सामने वाला भी बेवकूफ़ तो होता नहीं, समझ में आ जाती हैं। उसका समय आने दीजिए, समय अपने आप में बहुत सारी चीज़ें आगे भी बढ़ा देता है और ढह भी दी जाती है। कभी-कभी हमारा मौन भी उसको जवाब दे देता है।
अब वो तो उनकी परसेप्शन है, परसेप्शन है। कभी-कभी मौन आइडियली तो जवाब दे देना चाहिए, लेकिन वो कैसे परसीव कर रहा है वो उनके ऊपर हो सकता है। एक के मौन को समझ के सामने वाले को लगे ये तो बड़ा बदतमीज है, एरोगेंट है, और एक के मौन के बाद उसे लगे ये समझदार है, ये सही समय पे ही सही चीज बोलेगा, उससे पहले नहीं। परसेप्शन है। ओके, थैंक यू। अनन्या जी। हाय सर। सर मैं आपका मेडिटेशन का एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आपकी मेडिटेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आप कैसे मेडिटेट करते हो और अनन्या जी, झूठ मैं बोल नहीं सकता, सच है कि मैं बहुत ज्यादा मेडिटेट नहीं करता हूँ। मैं इस टूल का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेडिटेशन, या मैंने अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे लिए मेडिटेशन एक टूल है। अम, जिसको लोग कहते हैं कि इससे शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है, हो भी सकता है। मेरे लिए जीवन को जानना, ज्ञान के प्रति प्रेम और कॉन्स्टेंटली खुद को ऑब्जर्व करते रहना ही मेडिटेशन है। कहाँ गई आप समझे मेरी बात? कि जो ओके जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं उसके लिए अवेयर हूँ तो एक मेडिटेशन ही तो है। मुझे पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे मेरी उंगली हिल रही है, क्या मेरे अंदर चल रहा है। अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो उसकी रियलाइजेशन कॉन्स्टेंटली कि ये शब्द नहीं आने चाहिए थे। अपने ऊपर खुद को साक्षी भाव से देखते रहना, खुद को ऑब्जर्व करते रहना, खुद की कॉन्शियसनेस को जागृत करते रहना, ये भी एक प्रकार की मेडिटेशन है। अम, ट्रू। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी ऐसा लगता है हम फँस जाते हैं कि यार मेडिटेट करेंगे तभी सब चीज़ें सही रहेंगी दिन के अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर तो हम हर चीज़ के गुलाम हो जाएँगे ना, हर चीज़ से। वो एक बहुत खूबसूरत टूल है, उसे इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ से बंधना सही नहीं है ना, चाहे वो कुछ कुछ भी चीज़ हो। हाँ, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें और डूबिए और कूदिए और बहुत सारी चीज़ें कीजिए, लेकिन जीवन चलता-फिरता मेडिटेशन है। 24/7 something is happening. Are you seeing it? Are you listening to everything that's happening around you? Are you seeing everything that's happening around you? हम दिखते नहीं, हम सुनते नहीं है, हम महसूस नहीं कर पाते। आपके पास से फूल निकल जाता है, गार्डन निकल जाता है, आप अपने एयरपॉड लगा के भागते चले जाते हैं, आपको कुछ दिखा ही नहीं, आपको फूल ही नहीं दिखा, तो फिर सोचो। या वो फूल तभी दिखना चाहिए जब आंख बंद करेंगे, यहाँ से कुछ फूल दिखेगा, ऐसे थोड़ा ना होता। वो भी ज़रूरी है, आई एम नॉट नेगेटिंग इट, वो शायद आपको कॉन्संट्रेट करना सिखाता है, आपके अंदर स्थिरता भी डालता है, लेकिन वो एक टूल है, क्योंकि मैंने बस इतना ही एक्सपीरियंस किया। हो सकता है कहीं कुछ समय के बाद आप मुझसे मिले और मैं शायद 12 घंटे मेडिटेशन में ही हूँ, आई डोंट ओह नो, आई गुड। डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन, नेवर से नेवर फॉर एनीथिंग, क्योंकि मैं भी बदलाव में हूँ जीवन के, हर इंसान बदलाव में है। जो मैं पहले था वो मैं आज नहीं हूँ, जो मैं आज हूँ वो मैं कल नहीं होऊँगा। जो सेशन आज है वो कल नहीं हो सकता। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनको पता है, जो 2-2 ढाई साल से आ रहे हैं, कोई भी सेशन रिपीट नहीं हो पाता, हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो पहले था वो पहले मैं था, वो बदल गया। क्योंकि अगर सब चीज़ें सेम-सेम हो रही हैं, इसका मतलब मैं स्टैग्नेंट हो गया हूँ। अगर यस। सेम ही शब्द निकल रहे हैं और सेम ही बातें हो रही हैं, तो फिर मैं भी स्टैग्नेंट, और मैं स्टैग्नेंट तो फिर आपको भी स्टैग्नेंट बनाऊँगा मैं, तो फिर ये तो गुनाह हो जाएगा, करेक्ट? तो वो नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में अटको मत, फँसो मत, बस उससे गुज़रो और पार करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है? अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी, राशि जी, तेजस्विनी जी, ज़ूम यूज़र आपका नाम नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ जी, 1 सेकंड रुकते हैं, तेजस्विनी 1 सेकंड, और एक राशि आप रुकते हैं। आपका नाम क्या है? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज़। Am I audible now? यस, बताइए। Yeah, it's Nehal, sir. हाँ जी, स्नेहल जी, बोलिए। So I want to ask one thing. You said that the third thing which we should incorporate in our life is be habituated to being simple and straight. But if we are simple and straight, then people do take advantage of us. This is what I believe. I have faced this thing. 1 सेकंड। चलो, ओके, ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं आपकी बात सर आँखों पर कि लोग आपका एडवांटेज लेते हैं। तो जो भी आप हैं, उससे आप खुश हैं, हाँ, तो ठीक है, फिर क्या टेंशन है? but ऐसा आप समझ हमेशा होता है, people do take advantage. Then I
देखिए देखिए, मैं ये एक्चुअली ये भी बहुत हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग है। हमने शायद अपने माँ-बाप को देखा, मैंने भी अपने घर में देखा है कि मुझे भी बहुत कहा गया, खैर मैं तो बहुत ही कि इनोसेंट है, वल्नरेबल है, सिंपल है और लोग एडवांटेज लेते हैं। लेकिन क्या मुझे एक्चुअली मैं अपनी बात कहूँ, तो मुझे पता नहीं क्या एडवांटेज लेते हैं, मुझसे क्या ही लेके चले जाएँगे। मैं बताता हूँ मुझसे क्या ले जाएँगे। हो सकता है कि मुझसे थोड़े बहुत पैसे ले जाएँ, ये मेरे से लेके गए हैं लोग, वो ठीक है? कमाए जा सकते हैं। हाँ, वो कमाए जा सकते हैं ना, और मुझसे क्या ले जा सकते हैं? अगर हम कहते हैं कि लोग हमारा एडवांटेज लेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या-क्या ले जा सकते हैं? अगर मैं सिंपल हूँ, स्ट्रेट हूँ, सहज हूँ, सरल हूँ, तो लोग मुझसे क्या-क्या ले जा सकते हैं? आप मुझे बताइए। हमारा मेंटल पैसा तो पीस। मैंने मेंटल पीस कैसे ले जाएँगे? अगर मैं सहज हूँ, सरल हूँ, तो मेरे पास तो मेंटल पीस है। मैं किसी को दूँगा थोड़ा ना किसी को। कैसे लेके जाएँगे मेंटल पीस बताइए? थोड़ा समझते हैं। अगर वो लोग हमारा एडवांटेज लेते हैं और फिर हम लोग वही चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ? और फिर हम लोग वो ओवरथिंकिंग वाले प्रोसेस में चले जाते हैं, तो इवेंचुअली हमारा मेंटल हुँ, पीस थोड़ा। हुँ। हाँ, ये तो सहज है ही नहीं। सहज तो ये हुआ जो आया, वो भी मेरा नहीं था और जो चला गया वो भी मेरा नहीं था। तो मतलब जो इंसान आया वो भी मेरा नहीं था, जो चला गया वो भी मेरा नहीं था। सहज और सरल तो ये हुआ ना कि दोनों से आप अटके नहीं और सहजता और सरलता में रहे। ये तो कॉम्प्लेक्सिटी है कि कोई आया, हम उससे जुड़े, फिर उसने कुछ कहा, क्योंकि हमारी अपनी इंटरनल डिज़ायर्स उसके साथ कुछ अटैच्ड है, कुछ अपनी अपॉर्च्युनिटी, कुछ भी चीज़ें उससे एक प्रकार का एसोसिएशन, मोह, अटैचमेंट है, तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ लगाव है, जो बात आएगी उसकी तरफ से तो वो चुभेगी, जब वो चुभेगी तो अंदर कुछ हलचल क्रिएट करेगी, सहजता, सरलता तो नहीं हुई। ये तो ओके। कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सहजता, सरलता क्या हुई? एक पाइप है, जो हॉलो है, उसके अंदर से कुछ पास हो रहा है, वो सहज सरल हुआ ना कि कुछ भी पास हो सकता है। लेकिन अगर वो पाइप ब्लॉक है, तो क्या उसके अंदर से कुछ पास हो सकता है? वो सहजता, सरलता हुई? हुँ, नहीं ना, करेक्ट? तो सहजता, सरलता की जो आ रहा है, जो जा रहा है, पाइप खाली है, हॉलो। वो सहज सरल का मतलब है। जो आप कह रही हैं, उसमें क्योंकि हमारे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, बहुत सारे मोह होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अटैचमेंट्स होती चली जाती हैं। इसलिए सहज और सरल होने के लिए कहा गया है, इसलिए कहा है छल-कपट को छोड़ो, इसलिए कहा है मोह को छोड़ो, इसलिए कहा गया है सब शास्त्रों में भी कि इनको थोड़ा-सा त्यागोगे तो समझ में आएगा सरलता, सहजता क्या है। जब वो सरल और सहज हो जाओगे, तो लोग जुड़ेंगे भी, लेकिन आप फँसोगे नहीं कहीं। मतलब मैं एक प्रकार से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप शायद पहली या दूसरी बार आए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जैसे तेजस्विनी है, राशि है और जितने भी लोग दिख रहे हैं, श्रेया है, ये काफ़ी सालों से यहाँ पर आते हैं, ठीक है? तो एक प्रकार से इनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ, करेक्ट? क्योंकि इनसे बातें होती हैं, इतने टाइम से आते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, पहले भी बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं, तो जुड़ाव है तभी तो एक प्रकार की बातचीत होती है, जिसमें एक हुँ, प्रेम होगा, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं है। मैंने तेजस्विनी जी या श्रेया जी या यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको बाँधा नहीं हुआ ना किसी प्रकार से कि आइए और सिर्फ़ मेरे सेशन ही देखिए, किसी और का सेशन क्यों देखते हैं आप? नहीं। अटैचमेंट क्या कहता है? सिर्फ़ मेरा ही देखो, सिर्फ़ मेरे ही वीडियोज़ देखो, सिर्फ़ मेरी ही बात सुनो। अटैचमेंट ये कहता है। प्रेम क्या कहता है? और सरलता, सहजता क्या कहती है? आज़ाद हो, जो जो मन कर। देखना है देखो, जो आज़ाद हो, जो देखना है देखो, जो सुनना है सुनो, जिसके पास जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, मेरा देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, आज़ाद रहो। और कमाल की बात एक जब आप आज़ादी महसूस करते हैं, तभी तो आज़ादी दे पाएँगे। बंधे किसी ने ना स्नेहल जी हमें बाँधा नहीं है जीवन में। सच तो ये है बंध हम जाते हैं। ये कप मेरी मम्मी ने यूएस से मुझे दिया। हुँ? बंध मैं गया इस कप के साथ कि मुझे इस कप से प्रेम हो गया है। यही कप है, बस इससे बढ़िया कप ही नहीं दुनिया के अंदर क्योंकि मेरी मॉम ने यूएस से मुझे दिया था। तो मुझे डर ही लगा रहता है कॉन्स्टेंटली ये कप टूट ना जाए। कोई हमारी मेड आती है वो ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। इस कप पे ही नज़र रहती है चौबीसों घंटे। तो कप ने मुझे बाँध लिया है। कैसे? मैं जो बंध गया हूँ। मैंने मान लिया है कि कप दुनिया का सबसे बड़ा कप है। ऐसे तो लाखों कप मिलते हैं मार्केट में। एसोसिएशन हमारा है। चिपका मैं हुआ हूँ, बंधा मैं हुआ हूँ। जब मैं अपनी चिपकन, अटकन, फँसन को देख लेता हूँ कि यार जिस दिन मैं परे हो गया, उस दिन कप भी परे हो गया।
कप तो कभी चिपका ही नहीं था। मैंने मान लिया था कि कप मेरी दुनिया है, या कप से मुझे, क्योंकि मुझे कुछ मिल रहा था उस समय। और जाहिर सी बात है, जब मिलना बंद हो जाता है तो वो मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है ना, क्योंकि इससे पहले प्लेजर मिल रहा था, अब जब नहीं मिल रहा तो पेन होती है। True. तो सरल और सहज का मतलब है अपने उस चीजों को खाली करना, लेट द एयर पास थ्रू इट। आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। इसी के बारे में बात कर रहा था। वो सेंसेशन आ रही है, आने दो, जा रही है, जाने दो। देखो तो सही क्या होता है। कुछ मत करो। कभी कभी कुछ ना करना जीवन में इतना लाभदायक है कि 100 चीजें कर लोगे वो भी आपको खराब कर देंगे। कुछ ना करना, रुको, देखो क्या हो क्या रहा है। देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जब मैं देख ही नहीं पा रहा कि कहाँ जाना है, तो मैं आंख बंद करके तो चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देख तो लो रास्ता कहाँ जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, पहले देखो तो सही एक सेकेंड। या सबने कह दिया वहीं जाना तो चल पड़ते हैं। बेचारा जो पहले पहुंच गया वो बोल ही नहीं सकता कि यहाँ तो अंधेरा था यार, गड़बड़ हो गई। अब लाखों लोग पीछे फॉलो कर रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतना सच तो है नहीं कि कहूँ भाई वापस जाओ, ये रास्ता खराब है, वापस जाओ। कोई बोलता है वापस जाओ? Tell me one successful person who tells us that, listen, this was the wrong path. I wasted my 20 years. Please don't follow this path. One person had said it, which was very, very nice. Jim Carrey said it once, Hollywood actor, कि everyone in the world should be rich and famous so that they know that is not the answer. सच है, that is not the answer. हाँ, लेकिन उसके लिए क्या होती है, चाहत होती है, एक बार फेमस हो जाए, एक बार रिच हो जाए, तो हो जाओ एक बार। That's why he's praying to God. Everyone in the world should be rich and famous so that they know that is not the answer. ताकि उन्हें समझ में आ जाए, क्योंकि बिना उसके समझ में आता नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के ना समझ में नहीं आता। बिना ऑडी चलाए आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑडी क्या है। एक बार चला लोगे तो समझ में आ जाएगा कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले तक, अरे यार मैं तो बस में ट्रैवल करता हूँ, जो ऑडी में ट्रैवल करते हैं, वाह क्या बात है। आपका मन विचलित है, वो वहीं भटकाएगा। लेकिन एक बार ये ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, हाइपोथेटिकली जो भी गाड़ी है उसमें ट्रैवल कर लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। क्योंकि वो ऑडी भी वहीं फंसी पड़ी है जहाँ बस फंसी पड़ी है। उसको भी रास्ता वहां से नहीं मिल रहा जहां उसको बस से नहीं मिल रहा। बस में कम से कम 10 लोग तो है जो बात कर सकते हो। यहाँ अकेले तो क्या ही किसी से बात करोगे, फोन में ही लगे रहोगे 24 घंटे सोशल मीडिया पे। आप समझे? बस तो एक बार कर लो, भोग लो, देख लो, लेकिन अटको मत। भोगने में कोई परेशानी, जीवन में आया तो भोग गई। अब आमने सामने से कोई गाड़ी देकर चला जाएगा तो ले लो, थैंक यू को ले लो, वो सही है ना। हाँ, लेकिन अब गाड़ी के साथ चिपक जाओ, ये मेरी मारुति, ये मेरा XYZ नेम, इसको आज डेंट पड़ गया, इसको, अरे गाड़ी है वो चलेगी तो होगा, नहीं तो रखो घर के अंदर ही। गाड़ी चलेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, टूटेगी भी, फूटेगी भी। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सब चीजों की सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी अटक जाते हैं। अरे उसने ठोक दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, गाली गलौज हो रही है, रोड पे मार पिटाई हो रही है। अरे क्या हो क्या रहा है? 2000 रुपए में इंश्योरेंस सब कवर हो जाएगा, आपकी भी और उसकी भी। नहीं होता तो उसको 5000 दो, खुद 2000 रखो, खत्म करो कहानी। क्या होगा बाकी सब चीजों से? क्या होगा बताओ? सरलता, सहजता चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ के उसको छोड़ने में होती है। सरलता, सहजता मूर्खता में नहीं होती है। दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, तेजस्विनी जी बोलिए, डिजाइन दीवा। Very good afternoon, sir. Happy New Year. वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू Sir, सो मच, विशिंग यू द सेम। बोलिए। sir, one compliment is there. Sir, आप 10 साल एकदम यंगर दिखने लग गए पिछले कुछ महीनों से. Like I wanted to say it last time online. Like really. ये मैं समझ सकता हूँ कहाँ से आ रहा है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट व्हाट आई कैन सी एंड फील एंड अंडरस्टैंड, कुछ तो ईश्वर है जो करवाना चाह रहे हैं मुझसे, Correct. और ये दोबारा जागृत हुआ है। मैं अभी बता नहीं सकता, ये सही समय नहीं So है, that's okay. लेकिन But we कुछ can तो मैं, feel. थैंक यू, कुछ तो है जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं। कुछ दे समथिंग आई कैन फील कि मुझसे आई एम या द वेसल और द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, कि इसलिए शायद मुझे दिखाया जा रहा है यंग।
सर वरना इतना वैसे यंग मैं हूँ नहीं। नहीं सर, वो तो आप पहले से ही हो, बट लाइक अभी मतलब मैं देख रही हूँ आत्मा वीडियोस तो और वैसे भी बुढ़ी ही है। नहीं सर, आत्मा तो बहुत यंग है, इसलिए तो सबको इंस्पायर कर पा रहे हो आप। Thank you. That's very kind of you. Very sweet of you. Thank you. I appreciate it. Thank you. थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था कि बोलिए। ऐसा होता है कि मोस्टली सच बोलना ही होता है। मेरा होता है कि आई प्रेफर कि मैं ना बोलूं, या तो सच ही बोलूं। बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि सच ही बोलना है आगे वाले से, बट हमको पता नहीं आगे वाला उसको कैसे ले पाएगा, नहीं ले रिसीव पाएगा, करेगा। एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि हो सकता है वो रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम में चले जाए। अब ये तो है, सामने वाले उसे कैसे रिसीव करेगा। क्या हम पूछ सकते हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है। ये शायद थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द है तो सिंपल सी चीज, सरल ही है, लेकिन हम कभी पूछते नहीं है ना। क्या हम कभी किसी पूछ सकते हैं कि सच सुनना चाहते हो क्या? हम नहीं पूछते ना कभी किसी से। कभी कोई बात होती है, क्या हम पूछ सकते हैं कि सच सुनना चाहते हो, या सच सुनने का हिम्मत भी नहीं कहूंगा, फिर ईगो पे लग जाएगा इमीडिएटली। ये शब्द जब यूज करेंगे सच सुन सकते हो तो ईगो पे लगेगा इमीडिएटली। अच्छा मैं सच नहीं सुनता, बोल बेटा जितने सच बोलने हैं आज तो मैं सब सुनूंगा, इसके बाद मैं धज्जे भी उड़ाऊंगा तेरी। क्या हम इतना पूछ सकते हैं कि क्या आप सच सुनना चाहते हो बस? राइट। ये होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यू नो, ये ईगो को थोड़ा बहुत, ईगो की डिस्ट्रक्शन है सच में एक्चुअली। मतलब ट्रूथ के अंदर, सच में नहीं, ट्रूथ के अंदर, इनसाइड द ट्रूथ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ ईगो। और ईगो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती। ईगो बहुत कनिंग है, ये मैं अपने साथ भी महसूस कर चुका हूँ कि किसी ने मुझे कहा एक बारी कोई बात, और मुझे इतनी चुभ गई, और मैं थोड़ा फिसल गया। लेकिन उसने मुझे बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा यार हमारे बीच में तो सच है ना, तो हम तो सच ही बोलते हैं। और वो इतनी शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है आपके लिए, और आपको एहसास भी होता है, और वो जागृत भी करता है आपको कि यार हाँ यार, हमने तो सच ही बोलना है एक दूसरे के साथ। तो फिर मैं, या तो मैं सुन ही नहीं पाया, बस समझ लो ऐसा ही। वो उसने एकदम वैसे प्रिक कर देता है आपको, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करता है आपकी ईगो को, राइट। और आपकी ईगो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहती, फिर वो अपनी जस्टिफिकेशन ढूंढती है, फिर आप अपनी हर बात को सही साबित करना चाहते हैं, फिर वो कॉन्वर्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में आती है, फिर वो डिबेट में आती है, फिर वो आर्गुमेंट में आती है, फिर आपको बुरा लगता है, फिर सामने वाले को बुरा लगता है, फिर वो ऐसे मैसअप सा हो जाता है। बट बात तो इतनी सी थी। तो ईगो की डिस्ट्रक्शन तो होगी आपके भी और उनके भी, लेकिन वहीं से तो चीजें आगे बढ़ेंगी। यही तो एक फेज होता है जिनको पार करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो, या किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई संबंध हो, चाहे वो बॉस का हो, भाई बहन का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप जो भी है। और अगर दो लोग या किसी के साथ भी कोई जुड़ाव, अगर उसकी बुनियाद सच पे नहीं होगी, आपके और हमारे बीच की जो बुनियाद है वो सच पे नहीं होगी, तो यहाँ पे क्यों आएंगे सब? अगर हर चीज में झूठ होगा, हर चीज में मैनिपुलेशन होगी, और वो भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है, और उसमें भी लोग घूमते रहते हैं गोल 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 गोल। लेकिन उससे क्या ही होगा? उससे मैं भी आपको धोखा दूंगा, आप मुझे धोखा देंगे, तो क्या ही पॉइंट होगा? और फिर कभी ना कभी ये भ्रम टूटेगा, आज नहीं टूटेगा तो 10 साल के बाद टूटेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा। फिर आपको मुझसे नफरत, मुझे आपसे नफरत, क्या ही पॉइंट होगा इन सब चीजों का? उससे बेहतर यह है कि इन सच से जीवन को, अब इसमें कुछ चीजें छोटी छोटी पेन आती रहेगी, छोटे छोटे प्लेजर आते रहेंगे, छोटे छोटे पेन लेते रहो, छोटे छोटे प्लेजर लेते रहो, उसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत क्रिएशन हो रहा है, होते रहने दो। बट ज्यादातर तो कोशिश करते हैं कि सच को ही रखें, और पूछ सकते हैं कि यार आप सच सुनना चाहते हो, तो पोलाइटली उस सच को बयान करो। देखो, हाथ जोड़ के बयान करो अगर ऐसा लगता है तो। देखो सामने वाला क्या कहता है। सामने वाला भी, मुझे लगता है 50% तो समझ ही जाता है उस मोमेंट पे। बस 50%, क्योंकि वो ईगो की प्रवृत्ति बहुत तेज है ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाती है, और खासकर जब उसके अगेंस्ट हो वो बात, तो वो, और उस समय बस इतना करना कि ज्यादा बातों में मत उलझना, फिर उसको छोड़ देना, क्योंकि छोड़ने के बाद सामने वाला भी कॉन्टेम्पलेट करता है। जो बात आज मुंह से निकली है, वो अगले 24 घंटे के बाद बात का मतलब ही परिवर्तित हो जाता है। सामने वाले को खुद भी एहसास होता है कि यार सॉरी, पता नहीं उस मोमेंट में क्या हो गया था, मेरे दिमाग में क्या आ गया था, मेरे को किस चीज ने पकड़ लिया था,
कि वो ईगो के अंदर मैंने कुछ अपशब्द बोल दिए। होता है ऐसा बहुत बारी, ये बहुत ह्यूमन है। और इसकी दूसरी स्टेज जो होती है, जो एडवांस स्टेज, एडवांस का मतलब इसकी जो एक लेवल पढ़ा भी होता है कि जब आपके साथ हुआ उस मोमेंट पे क्या आप जागृत हो पाए कि नहीं हो पाए, और आपने खुद को उस समय रोक लिया कि रुक जाओ, ब्रेक हो रहा है, सेंसेशन आ रही है, मन कर रहा है अभी कुछ बोल दूं, मन कर रहा है हर्ट कर दूं, लेकिन उसके बाद रोओगे भी आप ही, बाद में प्लीड भी आप ही करोगे, बैक भी आप ही करोगे, क्या ही पॉइंट होगा। ऐसे ही तो कुछ होता है पैटर्न्स में जो मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किए पहले। Yes, करेक्ट, sir. बुरा भी तो आपको ही लगेगा, Yes, लेकिन sir. उस मोमेंट पे ऐसे अच्छा लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि सामने वाले को हर्ट कर दिया। सो द पॉइंट इज यू हर्ट, आई हर्ट, यू हर्ट, ये है सारा का सारा प्रॉब्लम। सो व्हेन यू आर हर्ट, ट्राई टू ब्रेक इट देयर। ये इसको परंपरागत आगे पास ऑन मत करना, उस मोमेंट पे जागृत होके, बस ये सारी जर्नी यही है कि उस मोमेंट पे अवेयर हो जाओ, रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, देख लो, हुआ, आने दो सेंसेशन। ये कब आता है? जब हम सारी सेंसेशंस को पढ़ पाते हैं रोज, तभी तो एक दिन जब एक्सट्रीम होगा तो पढ़ पाओगे ना, क्योंकि अब बॉडी को आदत हो गई है पढ़ने की सेंसेशंस। नहीं पढ़ पाओगे तो वो आएगी, निकल जाएगी, फिर आप अटक जाओगे, फंस जाओगे। फिर उसने मुक्का मारा, आपने 4 मारे, फिर उसने 8 मारे, फिर आप 10 लोगों को लेकर आए, फिर वो 20 लोगों को लेकर आया, हो गया वायलेंस, दोनों जेल में। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बेवकूफाना हरकत। Got it? ऐसा कुछ। Yes, sir. लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर। Yes, sir. बाकी पता नहीं क्या है, मैं भी हाँ, रोज ही sir. कर रहा हूँ। बट वही डर रहता है, वो तो होपफुली ऐसे ही बहुत पोलाइटली बात करके निकालना पड़ेगा। There is डर, no. ईगो, ईगो के साथ ही डर है, उसी के साथ ग्रीड है। वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहेगी, डर कभी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहेगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन डर है। आई वाज रीडिंग ज़ेन फिलॉसफी की कुछ बातें। सबसे बड़ा भ्रम डर। कुछ भी नहीं होता है, जो होगा वो होके रहेगा। मैं भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने नहीं जाना वो नहीं जाता। मैंने ये भी देखा है जीवन में, जिसने जाके वापस लौट के आ जाना है वो लौट के भी वापस आ ही जाएगा। आप इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, आप कभी भी कुछ कर ही नहीं पाओगे जीवन में। सत्य वचन तो ये है। Yes, sir. आपको जो आ रहा है आने तो, जो जा रहा है जाना तो, दरवाजे खुले हैं, आ रहा है आए, वेलकम, जा रहा है जाए, आ रहा है तो थैंक यू, जा रहा है तो थैंक यू। बट इसके लिए तपस्या चाहिए होती है थोड़ी सी। ये शब्द आसान है, लेकिन इसके ऊपर फॉलो करना कांस्टेंट रिमाइंडर्स है खुद के लिए। ओके, Okay, sir. Thank you so much थैंक यू, for. थैंक यू, थैंक यू। मूविंग ऑन टू दिव्या जी, क्या टाइम हो गया? भूख लग रही है मुझे। Hello, हाँ जी sir. दिव्या जी, पूछिए। Gee, I really want to know how to leave this attachment sense. Like, I'm बहुत ज़्यादा emotional people होते हैं ना, तो we Yeah. get hurt also very easily. यस, तो अटैचमेंट ज्यादा इसलिए क्योंकि इमोशनल सिंथेसिस ज्यादा है। वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज ज्यादा है। फेमिनिन एनर्जीज इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आप फीमेल जेंडर को बिलोंग करती हैं। तो जाहिर सी बात है, मदर भी होंगी आप मेरे ख्याल से। तो और वैसे भी फीमेल्स के अंदर नर्चरिंग, सपोर्टिंग, केयरिंग, लविंग नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। ताकि, क्योंकि कुदरत क्या चाहती है? प्रोक्रिएशन। आपके जरिए प्रोक्रिएशन, ये तो चाहते हैं कि ब्रह्मांड आगे बढ़े। उसका बस एक ही मकसद है, प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ताकि ब्रह्मांड लोग आते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो जाहिर सी बात है, अगर मदर लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं नेचर के वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट? तो उसने आपको बनाया ही ऐसा है, पहली बात। हैविंग सेड दैट, ये ज्यादा मात्रा में आपको दी गई है एनर्जीज एक फेमिनिन। इसके लिए आपको, जैसे आई थिंक पिछले सेशन में बात की थी, थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जीज बढ़ानी पड़ेंगी। बैलेंस क्या होता है ह्यूमन बीइंग का? 50-50 ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं, फीमेल मेल की बात नहीं कर रहा। ह्यूमन बीइंग, शिव शक्ति जिसे कहते हैं हम लोग, कि शिव के अंदर भी शिव शक्ति है और शक्ति के अंदर भी शिव शक्ति है, मतलब दोनों का बैलेंस। 50% मैस्कुलिन एनर्जीज, 50% फेमिनिन एनर्जीज। तो अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, इमोशनल सिंथेसिस ज्यादा है, ओवरवेलमिंग इमोशन ज्यादा है, मोह ज्यादा है, भाव ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा है, तो आपको इस तरफ आना है। मतलब मैस्कुलिन एनर्जीज, बीइंग एन अचीवर, बीइंग अ लीडर, ये होता है ना। मैस्कुलिन एनर्जीज, कुछ चीजों के लिए इनडिफरेंट होना, अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना थोड़ा सा, बीइंग अ लीडर, बीइंग एन अचीवर। कैसे समझाऊं? जैसे मैन ऑफ द हाउस को आपने देखा ही होगा ना अपने घरों में अंदर, मैस्कुलिन एनर्जीज कैसे होती है, राइट?
तो Right. वैसा वो एनर्जी भी होगी 10-20%, जीरो तो किसी की नहीं होती। तो हो सकता है 80-20 हो, 80 फेमिनिन हो, 20 ये हो, मुझे वो किसी की भी नहीं पता होती, वो बस समझने वाली बात है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन अपनी उस एनर्जीज को थोड़ा जागृत करना, जब ये जागृत होंगी तो ये कम होंगी, क्योंकि चॉइस ही नहीं बचती। ये जागृत नहीं है अभी, अपने बारे में कभी सोचा नहीं, अपने उद्देश्य के बारे में सोचा नहीं, अपने पर्पस के बारे में सोचा नहीं, अपने लीडर बनने के बारे में सोचा नहीं, अपने अचीवर बनने के बारे में सोचा नहीं, तो फिर ये हावी है। अब जब सोचना शुरू करेंगे ना, तो 20 से 22 पे आएंगी, फिर 24, फिर 25, फिर अपने आप ही कम हो जाएंगी, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। 24 घंटे में से अब क्या होगा, अब 1 घंटा अपने लिए निकलेगा, फिर 1 घंटा कहीं से कम होगा, फिर 1 घंटा और अपने लिए निकला, फिर 1 घंटा और कहीं से कम हुआ, फिर 1 घंटा और अपने लिए निकला, फिर 1 घंटा और, तो क्या हुआ, धीरे धीरे बैलेंस हो गई। या बट जब भी ऐसा कुछ ट्राई भी करो ना, तो ऐसा गिल्ट फीलिंग बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है। इट फील्स लाइक मतलब आई शुड नॉट बी डूइंग दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सच पे आते हैं, द ट्रूथ इज सोसाइटी ने फीमेल्स के अंदर डाला हुआ है, हमारे समाज ने, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने ग्लानि भाव, मेरे एक दोस्त है, उनको बड़ा अच्छा लगता है नाम बोलना, ग्लानि, गिल्ट, ग्लानि भाव डाला हुआ है। वो इसलिए डाला गया क्योंकि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते थे। उन्होंने क्या किया, बड़ी शातिरता से ना ये गिल्ट डाल दी, और ये परंपरागत डाल दी, सदियों से चलती आई, राइट, कि हाउस वाइफ ही बन के रहिए, घर का काम कीजिए, बच्चों की देखभाल, यही आपका जीवन है। क्या अगर आपका ये जीवन है, आप उससे खुश हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ सही नहीं है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ रोष है अंदर, कहीं ना कहीं कुछ बैर है, कहीं ना कहीं रौद्र है, कहीं ना कहीं कष्ट है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको समझिए कि ये कहाँ से आ रहा है, हमारे अंदर फीड कर दिया गया है, और इतना डीपली फीड कर दिया गया है कि हर छोटी से छोटी, मैं 5 मिनट अपने लिए निकालो, एक मदर का ऐसा कि 5 मिनट अपने लिए निकाले तो उसे लगता है कि मेरे बच्चे का पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट आप 24 घंटे उसके साथ चिपक के आप उसका भला नहीं कर रहे हैं, आप उसका गलत ही कर रहे हैं। एक बच्चा जो इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में इतना मोह और अटैचमेंट से अटैच्ड है, वो अपने जीवन में बेचारा क्या ही कर पाएगा। बाहर का जीवन अलग है, थपेड़ों का जीवन है। आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लें, क्या होगा उससे, बाहर तो थपेड़े खाने ही है। जितना आप उसे थपेड़ों के से बचाएंगी, उतना बेचारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, उतना वो छोटी छोटी चीजों पे ढह जाएगा। उस जितने भी बच्चे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, जितना मैंने देखा है, वो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनको पकड़ के नहीं रखते। आज 1 साल यहाँ पे, 1 साल यहाँ पर, 1 साल रोज, हर साल स्कूल बदल रहे हैं, हर साल नए दोस्त बदल रहे हैं, हर साल अडेप्टेबिलिटी हो रही है, हर साल बच्चों को कुछ समझना है, कुछ महसूस करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे फिर मेंटली टफ हो जाते हैं, तो जिंदगी को कोई थपेड़े आते हैं तो हैंडल कर पाते हैं, वरना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के बच्चे तो बड़ी जल्दी ढह जाते हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। बहुत सारे ऐसे मैं खुद अपने एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से, अगर मैं बॉम्बे नहीं आता 18-19 साल की उम्र में, तो मैं ढह जाता, फिर मैं ये थोड़ा ना होता, फिर तो मैं बिजनेस कर रहा होता, 100-200 रुपए और 4-5 हजार लाख रुपए बेच रहा होता और कमा रहा होता, यही जीवन होता। लेकिन वो जीवन क्या होता, कुछ भी नहीं होता ना, जो आज जीवन है। इस जीवन को बनाने के लिए तपस्या है, त्याग है, कष्ट है, लेकिन तभी तो कुछ बनता है। हीरे को भी अंदर से काटना पड़ता है ना, कोयले को सब तब जाके हीरा निकलता है, या सोने को भी तपना पड़ता है, बिना उसके नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर आप अपने बच्चे का अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, तो आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए जरूरी है आपके मोह का बैलेंस, पहली बात। दूसरी चीज, मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या स्टूपिड सी बात, चलो मैंने क्या बना था, बन गया था, आचरण से आचार है। कि मैं बड़ा खतरनाक है, बार बार आ जाता बीच में। बन गया था, आचरण से आचार है, मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में, जैसे अच्छी आदतों की बात हो रही है कि अच्छी आदतें वो भी ग्रहण करें, तो पहले आपको अच्छी आदतों का एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। आचरण से आचार है, पहले यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योरसेल्फ। जब आप बदलते हैं तो आसपास के लोग बदल जाते हैं। ये सृष्टि का, क्योंकि हमारी मेंटालिटी बड़ी बंदर मेंटालिटी है। मिमिक्री तो करते हैं हम, एप्स ही तो हैं हर चीज में। मतलब हमारे घर में हमने देख लिया, 1 महीने से कोई 5 बजे उठ रहा है और यार ये तो बड़ा खुश दिख रहा है, रोज ही मस्त रहता है यार, रोज ही मजे आ रहे हैं इसको, मैं भी ट्राई करता हूँ। बस इतना ही, आपने कुछ नहीं बोलना,
वो खुद ही ट्राई कर लेगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा दिखा दिया उसको जो वो चाहता है लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा। अब आपके जरिए उसको मिल जाएगा, आपके जरिए टूल मिल गया। तो ऐसे बच्चों के साथ है, वट एवर यू आर इज द सेम थिंग दैट किड्स विल फॉलो। अगर उन्हें लगेगा हमारी मम्मी ऐसी है, ठीक है, यूनिवर्सली, तो अगर आपके घर में बेटी है तो वो भी ऐसी ही हो जाएंगी, या वो आपके जैसी हो जाएंगी, या बिल्कुल ऑपोजिट रिबेल हो जाएंगी कि ऐसा नहीं बनना जीवन में। यही दो रास्ते हैं, बस तीसरा कोई रास्ता नहीं होगा। तो लेकिन अगर आपने अपने आप को साध लिया तो आपका बच्चा ना बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि आप बैलेंस में हैं। जब आप ही बैलेंस में नहीं है तो बच्चा दो ही चलेगा, 0 पे रहेगा, 100 पे रहेगा, या ये बनना है बिल्कुल, या ये बिल्कुल नहीं बनना। बिल्कुल नहीं बनना। लेकिन अगर मैं सधा हुआ हूं तो क्या होगा, वो सारी चीजों को समझेगा, मेरी कुछ अच्छी चीजें नहीं, मेरी कुछ बुरी चीजें नहीं, क्योंकि हर इंसान में अच्छा बुरा दोनों है। अच्छा बुरा भी नहीं, हर इंसान में एनर्जीज का डिसबैलेंस है। आपकी बैलेंस तो उनकी भी धीरे धीरे बैलेंस होगी, फिर वो आगे लोगों की बैलेंस करेंगे, जिनके कॉन्टेक्स्ट में वो आएंगे, जिनके एसोसिएशन में आएंगे। जैसे मेरी अगर बैलेंस्ड है तो आप एसोसिएशन में आते हैं तो आपको थोड़ा बैलेंस महसूस होता होगा। अगर मेरी डिसबैलेंस है तो आपके तो डिसबैलेंस ही होगी। बड़ा सिंपल है ना। मैं अगर क्लियर हूँ लाइफ के बारे में तो आपको भी तो क्लैरिटी मिल रही है। अगर मैं ही कंफ्यूज हूँ कि पता ही नहीं कि क्या करना है, तो आपके अंदर कंफ्यूजन आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं, मेरे हरकतों से, मेरे बिहेवियर से, मेरे आचरण से आपको महसूस हो जाएगा। जी राइट सर। ठीक है, यस, अब चले। थैंक यू सो मच सवाल सर। कुछ बाकी है? थैंक यू सो मच। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है? अगले हफ्ते तक रुकेंगे संगीता जी, राशि जी, आनंद जी और संगीता जी, या फिर अभी देने जरूरी है? नहीं, मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब सिमिलर स्नेहा वाला था। हो गया मैं सॉल्व? हाँ, सॉल्व हो गया। बस चलो एक अच्छी चीज, बात। थैंक्स टू यू। मतलब मैंने आपसे कनेक्शन ही शायद इसीलिए किया, मतलब बिकॉज ऑफ कि सेम मेरी डॉटर जो है मुझे छोड़ के मुंबई गई है नर्सिंग वर्सिंग पढ़ने। एंड आई वॉज वेरी डिप्रेस, क्योंकि मतलब मुझे लगता था कि बच्चे तो पास में ही होने चाहिए। आई वॉज, मतलब मेरा भी इमोशनल प्रॉब्लम ही है। और जब मैं आपका देखती हूँ मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, मतलब मेरी हिम्मत बढ़ती है। अच्छी बात, आई तो एम ग्लैड। वो थैंक हिम्मत को यू बढ़ा के सो रखिए। मच। बट एक थैंक यू। प्रॉब्लम है, मतलब वो मेरे घर की लाइफ है। मुझे लगता है मेरे घर की लाइफ चली गई। ऐसा भ्रम है हमें। इस बारे में बात करेंगे अगले संडे या सैटरडे, अगले सैटरडे करेंगे। मैं कंप्लीट कर देता हूँ वरना आप थैंक यू अधूरे सो रह मच जाएंगे। वैसे। कंप्लीट कर देता हूँ। भ्रम इसलिए है, सच देखना, डीपेस्ट लेयर में जाके देखना है ना। राइट। कितना टाइम हुआ आपकी बेटी को जन्मे हुए? शी इज 19। तो 19 साल से पहले, मतलब आज 2023 है तो 2004, 2004 से पहले तो आप मदर नहीं थी ना? नहीं, तो आप खुश 2003 नहीं में। हुए? और आप पैदा कब हुई हैं? इफ आई कैन आस्क यू व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ईयर, डेट भी नहीं जाननी मुझे, अप्रोक्सीमेटली मेरा आसपास से बता दीजिए। हाँ, माइन इज 1978। सो 78 से 2003 तक, 2003 3 तक ना, या 4 तक, 78 से 2004 तक आपका जीवन था या नहीं था? हाँ, सोचिए बट जरा, गहरा वाली बात है, सुनिए। मैं पता है क्या, मैं बस आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि अगेन दिमाग की प्रवृत्ति है, होता है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो घर की रौनक होती है, हम बहुत महसूस करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, मैं यही नहीं कह रहा। उसमें दो चीजें, पहली चीज तो बच्चे के लिए सही है और आपके लिए भी सही है, उनका आगे उद्धार होना। पकड़ के रखेंगे तो बच्चों का उद्धार नहीं होगा। इसमें तो हम नेचर के साथ और यूनिवर्स के साथ गलत कर पाएंगे। दिस बिकम्स अ कार्डिनल सिन, क्योंकि अब अपने मुंह के लिए आपने एक जान को बांध लिया, एक सोल को बांध लिया, और एक सोल की अपनी जर्नी को बांध लिया, जिसके लिए बाद में कष्ट आपको ही होंगे। तो जो आप कर रहे हैं वो तो सही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें समझना पड़ेगा, बच्चा है, सब चीजें हैं, लेकिन हमने ना अपना जीवन बांध लिया है एक चीज के साथ, एक इंसान के साथ। उससे पहले भी जीवन होता है, उसके बाद भी जीवन होगा। बस इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम अब क्या है ना, ये हो जाता है, एक इंसान से रोज बात कर करके भी मोह हो जाता है। तो बच्चा तो 24 घंटे घर में रहता है, तो हम कॉन्स्टेंटली वहीं पे रहते हैं। बट जैसे जैसे हम नया दायरा खोलते हैं तो नए दायरे से नई चीजें निकलती हैं। मेरे पापा की मृत्यु के बाद मेरी मॉम को लगता था 2013 में कि उनका जीवन ही खत्म हो गया।
लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरी मॉम तो खुश है, घूमती हैं, फिरती हैं, कभी अमेरिका में होती हैं, कभी अभी बीच में कहीं और गई, कभी जिम कॉर्बेट गई हुई थी, कभी कहीं गई हुई थी। हो सकता है उनको बीच में मिस भी होता, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एक नया दायरा तो खुला है, जो दायरा शायद पापा के टाइम पे नहीं था, क्योंकि एक हाउसवाइफ थी, तो सब चीजें पापा के साथ ही होती हैं, वो कहाँ जाएंगे, अब बिजनेस का कभी टाइम है, कभी नहीं है, कभी स्प्रिंग सीजन में हमारा मन है जाने का, तो बिजनेस पीक पर है तो नहीं जा सकते, कभी बिजनेस ठप है तो नहीं जा, बहुत सारी चीजें होती है ना, राइट। आप समझे। लेकिन अब वो आजाद है इस मामले में, तो आप समझे, नया दायरा खुलता है। मैं बस इतना कहूंगा, वो नया दायरा खुद खुल रहा है और खुल रहा होगा आपके साथ भी, आप उससे एम्ब्रेस करो, खोल दे, दरवाजा सामने होगा, वो खुल भी रहा होगा, लेकिन हम खोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमने पिछले दरवाजे को पकड़ रखा है कस के कि नहीं मेरा जीवन ये, मैं कह रहा हूँ सामने दरवाजा होगा, मैं बता सकता हूँ, ये मैं अपने जीवन के तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो दरवाजा भी सामने होगा, लेकिन हम खोलना चाहते नहीं है। मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलिए, जीवन खुलेगा, फिर आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन और जुड़ जाएगा। अब जो कनेक्शन होगा वो अटैचमेंट नहीं होगा, अब वो सही तरह से, सही मायने में शायद प्रेम की एक अच्छी खूबसूरत परिभाषा होगी। राइट, ऐसा कुछ। थैंक यू। You're most welcome. Thank you so much, everyone. Let's meet you on Saturday. Rashid ji, Saturday तक का इंतजार. Okay? Thank you so much. Take care. God bless you. Saturday को मिलेंगे. God bless everyone. Have a nice day, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sir. हाँ जी, बोलिए आनंद जी। आपके लिए एक गाना दोहराना चाहूंगा सर। दोहराइए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ गा लो सब, साथ में गाना चाहते हो तो अनम्यूट कीजिए, सब गाइए। It's so nice. It's a beautiful song. Let's sing together. सर आप यही विचार से जी रहे हैं, ऐसा मैं आपको बोलना चाहता हूँ। Thank you. That's very kind of you. Thank you. You want to sing the song, everyone? No? Okay. Take care. Enjoy yourself. Thank you so much. Thank you so much. Shukriya. God bless. Thank you, everyone. See you. Thank you so Bye-bye. much. Bye, everyone. Bye. Bye, Shreya. I'll see you Saturday. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, Shivam.